तो अब 24 घंटे के बाद फाइनली थर्ड गेम शुरू होने वाला है, जो कि जापान और फ्रांस के बीच में। और अब इनका जो गेम है शुरू होने वाला है। तो अब हमें दोनों टीम्स की फॉर्मेशन दिखाई जाती है, तो जिनको देखना भाई पॉज करके देख लेना, और बाकी की फॉर्मेशन अब सभी मैच के साथ ही देखते जाएंगे कि कौन सा बंदा कहाँ पर है। तो ये वाला चैप्टर तो खत्म हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 330 की तरफ, जिसका नाम है फेवरेट टू विन। तो इसकी स्टार्टिंग में जो कमेंटेटर्स होते हैं वो बता रहे होते हैं कि जो मैच है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो जापान की टीम है वो अपने न्यू फॉर्म में चल रही है, और जो फ्रांस की टीम है जो कि पूरी दुनिया की नंबर 1 टीम है, जिसके अंदर है लोकी। तो आज का जो मैच है वो काफी फाड़ू ही होने वाला है, और ये देखने के लिए तो पूरा दुनिया एक्साइटेड है। जिसके बाद हम सभी क्राउड का सीन देखते हैं, जो कि यहाँ पर लोकी के नारे लगा रही होती है। वो बोल रहे होते हैं भाई लोकी तो सबसे नंबर 1 है, भाई लोकी फ्रांस का फ्यूचर है। और ये बोल रहे होते हैं कि जो लोकी है वो इनको वर्ल्ड कप जितवा देगा, मतलब कि लोकी की जो टीम है फ्रांस वाली वही वर्ल्ड कप जीतने वाली है। उसके बाद हमें दूसरी ऑडियंस दिखाई जाती है, जो कि इसागी के नारे लगा रही होती है, मतलब कि फील्ड के ऊपर भाई इसागी और लोकी दोनों के नारे लग रहे हैं। एंड यहाँ पर ऑडियंस बोल रही होती है कि जो इसागी है वो बनेगा न्यू जनरेशन का बंदा, मतलब कि अभी के टाइम पर जापान में सबसे नंबर 1 पर रैंक कर रहा है वो है योइची इसागी। तो अब यहाँ पर दोनों ही टीम्स आ रही होती है, और अब हमें बताया जा रहा होता है कि इनके पास एक अल्टरनेटिव यूनिफॉर्म है, तो उसको पेयर कर ये लोग गेम खेलने वाले हैं। एंड इसका कलर आई थिंक व्हाइट और ब्लू है, तो हम लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर लोकी आता है इसागी के पास, और वो बोलता है कि वापिस से मुलाकात हो रही है इगोइस्ट। इसके बाद इसागी बोलता है हाँ भाई वापिस से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन इस बार मैं तेरे को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। जिसके बाद चार्ल्स जाता है भाई बाचेरा के पास, और उससे पूछता है कि भाई शिडो कहाँ पर है। तो बाचेरा बताता है कि उसे बेंच कर दे गया है, मतलब कि वो अभी के टाइम पर गेम नहीं खेल रहा है। जिसके बाद चार्ल्स जाता है रिन की तरफ और बोलता है कि भाई हम दोनों इस बार साथ में नहीं है, तो मैं तेरे को फोड़ने वाला हूँ रिन। जिसके बाद रिन भी बोलता है कि भाई तू कितना पकाता भाई, साइड में रह। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोकी और इसागी दोनों एक दूसरे का फेस ऑफ कर रहे हैं, एंड बोल रहे हैं कि ये वाला मैच तो हम ही जीत कर रहेंगे। और यहाँ पर इसागी थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, क्योंकि वो इतनी बड़ी टीम के साथ मैच खेल रहे हैं। तो यहाँ पर गेम फाइनली शुरू होती है, बॉल होती है यहाँ पर ह्यूगो के पास, एंड अब हमें पता चलेगा भाई ये बंदा क्या कर सकता है। तो यहाँ पर ह्यूगो लोकी और चार्ल्स को कमांड दे रहा है कि भाई तुम दोनों आगे बढ़ो, एंड बॉल को लेकर मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर ब्लू लॉक वाले भी हैरान हो चुके भाई ये बंदा कौन है। जिसके बाद लोकी अपनी स्पीड को तेज कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद ह्यूगो बोल रहा है सही है भाई। जिसके बाद चार्ल्स बोलता है कि जो टेरिटरी है, मतलब कि जो मैं सोच रहा हूँ, मतलब ह्यूगो भी वही सोच रहा है। जिसके बाद ह्यूगो बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ता है और इसागी को इजीली क्रॉस कर लेता है। इसागी उसके आगे जाता है, लेकिन ह्यूगो उसे पकड़ के रखता है। जिसके बाद रिन और इसागी दोनों सब्र हो चुके हैं। ह्योरी भी बोल रहा है कि जो बंदा है ना भाई ह्यूगो, वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का है, मतलब कि जो इसकी सेंस है वो काफी तगड़ी है। तो अब यहाँ पर फ्रांस वाले बॉल को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, एंड फ्रांस वाले बोल रहे होते हैं कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, क्योंकि हमको रोक पाना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर बॉल होती है ह्यूगो के पास। अब ह्यूगो बॉल को पास कर देता है, इसागी रोकने की ट्राई करता है, लेकिन वो उससे रोक नहीं पाता है। एंड यहाँ पर सबको लग रहा था कि बॉल यहाँ पर लोकी के पास जाएगी। तो यहाँ पर IQ, RU और निको तीनों आते हैं, जो कि सेंटर बैक के अंदर खेल रहे हैं, और ये तीनों यहाँ पर लोकी को रोकने की ट्राई मार रहे होते हैं। ये तीनों बोलते हैं कि अब बेटा तू क्या करेगा, और अब लोकी बोलता है कि तुम सब अब भी उतना ही घटिया सोचते हो जितना तुम पहले सोचते थे। एंड अब लोकी बोलता है कम ऑन। एंड यहाँ पर बॉल आती है भाई चार्ल्स के पास, एंड यहाँ पर सारे लोग हैरान हो चुके हैं। चार्ल्स ने बॉल को कंट्रोल में ले लिया है, और अब यहाँ पर चार्ल्स जो है ग्रिबलिन शॉट लगाता है, जो कि उसका स्पेशल शूट है। RU, IQ, रिन सब लोग ट्राई कर रहे होते हैं, लेकिन कोई नहीं रोक पा रहा होता है। यहाँ पर बॉल तेजी से जा रही होती है। इस आगे सोचता है कि जो इनका टीम वर्क है वो सच में भाई बहुत ज्यादा ही तगड़ा है। उनका ये भाई पहला अटैक है भाई, इनके पहला अटैक में गोल होना नहीं चाहिए। यहाँ पर गागा मारू अपना पूरा दम लगाता है, लेकिन जो गोल है वो रुक ही नहीं रही है, और यहाँ पर गोल हो चुका है, जो कि कर दिया फ्रांस वालों ने। और लोकी बता रहा भाई ये है फ्रांस, और अब लोकी बोलता है कि इससे बोलते हैं द फेवरेट टू विन, और यहाँ पर गोल हो चुका है, जो कि कर दिया भाई फ्रांस वालों ने। एंड यहाँ पर ह्यूगो बोल रहा होता है कि ये है मेरा डेस्टिनी। तो तुम सभी ने देख लिया होगा कि जो ये बंदा है ह्यूगो, वो कितना ज्यादा ही तगड़ा है। इसने भाई स्टार्टिंग से सब कुछ सोच रखा था कि मैच को कैसे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर फ्रांस वाले तो बहुत तगड़ा फोड़ दिया है जापान वालों को। चलिए यार चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है भाई लॉजी। इसकी स्टार्टिंग में हमारे को दिखाया जाता है कि जो फ्रांस वालों ने बहुत तगड़ा गोल कर दिया था, जो कि बहुत ज्यादा क्रेजी था, जिसको देखकर यहाँ पर क्राउड तो पूरा पागल ही हुआ ना। सब लोग हैरान हो चुके हैं कि भाई इन्होंने अपने फर्स्ट अटैक में गोल कर दिया है। और यहाँ पर फ्रांस वाला अपना सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, और यहाँ पर IQ बोल रहा होता है कि भाई फ्रांस वाला होता है सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, और ये बोल रहा होता है भाई अब हमारे को मजा आएगा इस मैच के अंदर। इसके बाद निको बोल रहा होता है कि जो इनका डेटा है भाई वो तो हमारे पैटर्न में नहीं है, मतलब ये कहाँ से सारी चीजें कर रहे हैं। इसके बाद कारस बोलता है कि इनकी स्पीड, इनका क्रॉस रन सब कुछ एकदम परफेक्ट था, इसी वजह से ये लोग गोल कर पाए। इसके बाद लोकी बोल रहा होता है कि ये हमारी जनरेशन की एकदम टॉप की टीम होने वाली है। उसके बाद लोकी बोलता है कि भाई हम लोग
लॉजिक्स पर तो काम करता ही है, लेकिन ये जो हमने गोल करा वो अपने बिना स्किल और बिना टैलेंट के किया था। मतलब ये फ्रांस की टीम भाई लॉजिक्स पर ही नहीं टिकी रहती है, मतलब कि उससे ऊपर भी जाके कुछ कर सकता है। जिसके बाद यहाँ पर ब्लू लॉक वाले तो थोड़े से डिमोटिवेट हो रहा होता है, जिसके बाद रियो आता है और तभी से बोल रहा था भाई इतना उदास होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ गेम शुरू हुआ है तो हम लोग फ्रांस वालों को हराने का कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढ ही लेंगे। जिसके बाद इसागी सबके पास आता और बोलता है भाई रियो की बात सही है भाई, गेम सिर्फ अभी स्टार्ट ही हुआ है, तब हमारे को थोड़ा सा और फोकस करके गेम खेलना चाहिए, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। जिसके बाद सारे लोग बोलते हैं ठीक है भाई इसागी। इसके बाद गेम वापस से शुरू होता है, इसागी बॉल पास करता है रिन की तरफ एंड यहाँ पर इसागी और रिन दोनों बॉल को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद चार्ल्स आता है रिन के पास और बोल रहा होता है भाई मैंने बोला था मैं तेरे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद देखता है बैट्स नाम का बंदा यहाँ पर रिन की तरफ आ रहा होता है, बट यहाँ पर रिन जो है बॉल को पास कर दिया, जो कि यहाँ पर चिगरी के पास आती है। जिसके बाद चिगरी यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस लगाकर बॉल को पास कर देता है, जो कि जा रही होती है रियो की तरफ। यहाँ पर रियो के पास बहुत सारे बंदे होते हैं, बट यहाँ पर रियो जो है यहाँ पर कॉपी करता है इस बार कूनेगामी की और जंप करके यहाँ पर बॉल को पास कर देता है इसागी की तरफ। बट यहाँ पर इसागी के पास आ चुका है भाई ह्यूगो, जो कि बोल रहा है भाई तेरे को क्या लगा तू सब कुछ कर सकता है, मुझे पता है भाई तू सोच रहा है भाई तू मेरे को क्रश करेगा, फिर तू टू गन शॉट करेगा, बट तू वो सब करेगा कैसे, क्योंकि मैं तेरे को शूट करने ही नहीं दूंगा। तो यहाँ पर ह्यूगो यही बोल रहा होता है कि जो तेरा वेपन है मैं तेरे को क्रश कर दूंगा मेरे लॉजिक से। जिसके बाद हम देखते हैं इसागी स्टिल बॉल को अभी भी होल्ड ही कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर कारासू और रिन इसागी के सामने आता है, दोनों बॉल को पास करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद इसागी नोटिस करता है कि रिन के पास एक बंदा है और जो कारासू है उससे भी एक बंदा ब्लॉक कर रहा है। इसागी बोलता है भाई इस टाइम पर मैं बॉल पास कर नहीं सकता हूँ, तो मेरे को बॉल को कंट्रोल करना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं भाई इसागी जो होता है ह्यूगो के सामने आ जाता है और यहाँ पर ह्यूगो बोल रहा होता है कि भाई तू बोल रहा है ना मेरे को दुनिया का नंबर 1 बनना है, अगर तू नंबर 2 बनेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जिसके बाद यहाँ पर ह्यूगो जब बॉल को निकाल देता है इसागी से, मतलब कि उसने बॉल ले लिया है। जिसके बाद ह्यूगो इसागी से बोलता है कि भाई तू डेस्टिनी पे बिलीव करता है, मतलब ये तकदीर वगैरह पर बिलीव करता है। तो ये वाला चैप्टर अब खत्म हो चुका है, तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 332 की तरफ, जिसका नाम है सूटेबल डेस्टिनी थ्योरी। तो यहाँ पर जो ह्यूगो होता है वो बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा था और उसका सवाल मैंने बता ही दिया, वो पूछ रहा है इसागी से कि क्या तू डेस्टिनी पे बिलीव करता है। जहाँ पर ह्यूगो बोल रहा होता है कि भाई जो एक फैंटास्टिकली है स्पिरिचुअल है वो सब तक बकवास की चीज है, जो कुछ भी है भाई डेस्टिनी है। जिसके बाद यहाँ पर जो ह्यूगो बॉल को पास कर देता है, जो की जा रही होती है यहाँ पर लूकी की तरफ, बट यहाँ पर न्यूक को जो है आ चुका है और उसने बॉल को कंट्रोल में ले लिया। यहाँ पर हम सबको ऐसा लगता है कि लूकी बॉल को ले लेगा, बट यहाँ पर न्यूक को जो होता है बॉल को पास कर देता है एंड यहाँ पर ईगो बोल रहा होता है कि ब्लू लॉक वालों तुम अपने अटैक्स को चेंज करो और अपने पार्टनर्स के साथ कंबाइन करो। जिसके बाद यहाँ पर बॉल पास होकर जा रही होती है बादचेरा की तरफ, बट अब बादचेरा के सामने एक बंदा आ चुका है जिसका नाम है कैमस। वो बोलता है तू कितना ही ट्राई कर ले मैं तेरे को यहाँ से निकलने नहीं दूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते हैं जब बादचेरा होता है वो बहुत तगड़ी ड्रिबलिंग करता है और यहाँ पर कैमस को पीछे छोड़ देता है। जिसके बाद बादचेरा बोलता है भाई अब मेरे को सब कुछ बड़े लग रहा है, मेरे को गेम के अंदर भाई मजा आ रहा है। जिसके बाद बादचेरा फिर से बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जो कैमस होता है वो फिर से बादचेरा के सामने आ चुका है। बट यहाँ पर बादचेरा बॉल को पास कर देता है चिगरी की तरफ और अब यहाँ पर चिगरी अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा तेज कर लेता है, लेकिन जो एक फ्रांस का बंदा होता है वो चिगरी के पास आ चुका है, जिसकी भी स्पीड एकदम चिगरी की तरह एकदम तेज है, जिसको देखकर भाई चिगरी शॉक्ड हो चुका है और बोल रहा है भाई इस बंदे की इतनी तेज स्पीड कैसे हो सकती है। जिसके बाद इसागी भी बोल रहा होता है मतलब कि यार फ्रांस वाले कितने तगड़े भाई, मतलब कि चिगरी की स्पीड तक को वो लोग मैच कर पा रहे हैं। जिसके बाद इसागी फील्ड को विजन कर रहा होता है, बोल रहा होता है कि अब हमारे को गेम को थोड़ा सा लॉजिकली प्रेडिक्ट करना पड़ेगा वरना हम लोग हार जाएंगे। जिसके बाद ह्यूगो इसागी ये पीछे आता है और बोलता है कि भाई इंसान एक ऐसे बंदे जो कि अननेचुरल हो सकता है, बट जो बाकी की चीज है वो नेचर के अकॉर्डिंग ही चलती है। जैसे कि यार पक्षी उड़ते हैं, लेकिन किसी शेर को उड़वाओगे तो वो उड़ेगा थोड़ी भाई, वो एकदम इनलॉजिकल चीजें हो जाएगी। तो यहाँ पर ह्यूगो ये बोल रहा होता है कि जो चीजें तू कर नहीं सकता है तू उसे भी भाई जबरदस्ती करना चाह रहा है, जिससे तू आगे नहीं बढ़ पा रहा, तू वहीं पर स्टिल रुका हुआ है। मतलब कि तुमसे जो चीजें हो ही नहीं सकती है, अगर तुम वही चीज अगर जबरदस्ती करोगे तो फिर तुम आगे कैसे बढ़ोगे। तो ये भाई ह्यूगो की फिलोसॉफी है और ह्यूगो ये बोल रहा था इस आगे से कि भाई तू नंबर 1 बन ही नहीं सकता है और तू जबरदस्ती अगर नंबर 1 बनने की ट्राई करेगा तो तू जिंदगी में नंबर 1 नहीं बन पाएगा। इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ भाई नंबर 2 बन जा, नंबर 3 बन जा, बट नंबर 1 बनने की ट्राई मत कर। जिसके बाद चिगरी इसागी को बॉल पास कर देता है और यहाँ पर इसागी के पीछे ह्यूगो खड़ा होता है, तो यहाँ पर इसागी जो बॉल पास कर देता है रिन की तरफ और रिन बोलता है भाई जो तुम्हारी डेस्टिनी है, जो थ्योरी, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा, अब मैं तुम्हारे को बताने वालू रिन हितोशी कौन है। और इस टाइम पर रिन के सामने आ चुका भाई लोकी, जहाँ पर बॉल होती है भाई रिन के पास और रिन के सामने आ चुका भाई लोकी। तो अब यहाँ पर रिन इजीली बॉल को निकाल देता है लोकी से, बट यहाँ पर लोकी की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो रिन को इजीली डॉज कर लेता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं भाई रिन अभी भी नहीं रुक रहा, भाई लोकी उसको रोकने की ट्राई कर रहा होता है, बट यहाँ पर रिन जो होता है वो यहाँ पर किक कर देता है, बट यहाँ पर ह्यूगो आकर बॉल को रोक देता है एंड यहाँ पर बॉल को भाई बाहर गिरा दिया उसने। तो ये देखने के बाद जो कमेंटेटर्स और जो ऑडियंस होती है वो तो भाई पूरी हैरान हो चुकी है और यहाँ पर इसागी तो पूरा बौखलाए पड़ा है। इसागी बोल रहा भाई ह्यूगो क्या बंदा भाई, कैसे भाई सारी चीजों को भाई प्रेडिक्ट कर पा रहा है, मतलब ये बंदा का रोबोट वगैरह है क्या भाई, जितना तो भाई मैं नहीं देख पा रहा
उससे ज्यादा तो भाई ये देख पा रहा है। मतलब कि भाई इसके पास भी कुछ मेटाविजन वाली पावर है जिससे ये फटाफट वहां पर पहुंच पा रहा है। और यहाँ पर इसागी ये भी बोलता है कि जो पूरी फ्रांस की टीम है भाई वो अपना 100% पोटेंशियल लगा रही है, और अगर ये लोग भाई इसी फॉर्म में खेलते रहे तो हम लोग डेफिनेटली भाई मैच को हार जाएंगे। और अब तो भाई इसागी को भाई डाउट हो रहा होता है कि क्या हम लोग फ्रांस को हरा सकते हैं। जिसके बाद भाई यूगो इसागी के पास आता है और बोलता है देख बेटा मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि तू भाई नंबर 2 बन जा। जिसके बाद यूगो ये भी बोलता है कि मुझे भाई तुम्हारे ब्लू लॉक की टीम भाई बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। जिस भी बंदे ने तुम्हारी टीम को बनाया है वो बंदा भाई जीनियस है। मतलब कि भाई इतने सारे तगड़े तगड़े स्ट्राइकर्स को एक ही टीम में रख कर उनकी इतनी तगड़ी फॉर्मेशन बनाना ये भाई किसी नौसी के बंदे का काम नहीं है। मतलब कि यूगो यहाँ पर ईगो की तारीफ कर रहा होता है, मतलब कि यार तुम्हारी ब्लू लॉक की टीम बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। लेकिन यूगो ये भी बोलता है कि तुम सिर्फ खाली 66% एनवायरनमेंट, 33% टैलेंट और सिर्फ 1% लक के ऊपर डिपेंड रहते हो, जिससे भाई तुम मैच के अंदर विनर बनते हो। और अगर 100 में से 1 को हटा दिया जाए तो बचता है भाई 99। मतलब ये वो चीज 100% कंप्लीट नहीं हो सकती। किसी चीज को पूरा करने के लिए भाई 100% चीज होनी ही चाहिए। और जब भाई मैं 1% लक की बात कर रहा हूँ वो तू है भाई इसागी ब्लू लॉक के लिए, क्योंकि ब्लू लॉक में तुझे यूज करके तेरे लक की वजह से यहाँ पर गोल कर पा रहा है। तो यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद इसागी भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद यूगो बोलता है कि देख भाई मैं अभी भी तेरे को बोल रहा हूँ तू नंबर 1 स्ट्राइकर बनने की बजाय नंबर 2 बन जा भाई, क्योंकि भाई तू अभी के टाइम पर जहाँ पर स्टैंड आउट करता है ना उसके हिसाब से भाई तू नंबर 2 ही परफेक्ट है। क्योंकि भाई तेरे को जितना इवॉल्व होना था भाई तू हो चुका, और अब मैं तेरे को इवॉल्व होने भी नहीं दूंगा। तो भाई तू जहाँ पर है वहीं पर रुक जा। जिसके बाद ह्यूगो बोलता है कि भाई तू लोकी को देख, उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसकी स्पीड भाई एकदम सब कुछ परफेक्ट है भाई। उसका जन्म भाई नंबर 1 बनने के लिए ही हुआ था। तो भाई जो नंबर 1 बनेगा वो तो भाई लोकी है, और लोकी को आगे ले जाने में भाई ह्यूगो उसकी मदद करेगा। उसके बाद ह्यूगो ये भी बोलता है कि भाई तू ये मत सोचना कि तू नंबर 2 बन जाएगा। नंबर 2 तो भाई मैं बनने वाला हूँ। नंबर 1 तो भाई बनेगा लोकी और नंबर 2 बनूंगा भाई मैं। और यहाँ पर ह्यूगो यही बोल रहा था कि भाई अभी भी टाइम है, बदल जा, तेरी टीम जीत जाएगी वरना तुम सारे के सारे हार जाओगे। जिसके बाद हम सभी देखते भाई बॉल यहाँ पर बाहर आ चुकी थी, तो यहाँ पर कॉर्नर किक मिल चुकी है और कॉर्नर किक करने वाला भाई बाचीरा। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 334 की तरफ, जिसका नाम है भाई टाइम टू वेक अप। तो यहाँ पर बाचीरा किक मारता है और बॉल यहाँ पर आ चुकी है भाई योरी के पास। योरी यहाँ पर बॉल को लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है। फ्रांस के बंदे बहुत सारे रोकने के लिए आते हैं योरी को, बट यहाँ पर योरी बॉल पास कर देता है वापिस से बाचीरा की तरफ, और अब बाचीरा फिर से बॉल पास करता है भाई योरी की तरफ, और योरी और बाचीरा दोनों 1-2 कर ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बाचीरा बॉल पास कर देता है भाई रियो की तरफ, जिसके पास आ चुके भाई यूगो और बोल रहा है भाई कॉपी मशीन अब किक नहीं मारेगा। जिसके बाद यहाँ पर रियो बॉल को पास करता है जो कि इनका प्लान था इसागी की तरफ, एंड यहाँ पर इसागी के पास बॉल आई रही होती तभी यहाँ पर हम देखते हैं भाई चार्ल्स भी आ चुका है जो कि यहाँ पर भाई इसागी को रोक रहा है। जहाँ पर चार्ल्स बोल रहा है कि जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके अंदर भाई तेरे को रोकने का काम मेरे को ही मिला है। जिसके बाद भाई इसागी के सामने रिन होता है। रिन बोलता है इसागी मेरे को बॉल पास करते मैं गोल कर दूंगा, बट यहाँ पर इसागी भाई पगला चुका है, वो अपने फ्लो स्टेट में। इसागी बोल रहा है भाड़ में जाओ सारे लोग, मैं गोल खुद ही करूंगा। जिसके बाद यहाँ पर इसागी दे के बॉल पे लात मारता है, बट जो इनका गोलकीपर होता है उसने भाई गोल को होने से रोक लिया है। तो अब बढ़ते भाई चैप्टर नंबर 335 की तरफ, जिसका नाम है भाई ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पर हम लोग देखते हैं जो फ्रांस का गोलकीपर होता है उसने गोल होने से रोक लिया है और वो बॉल को बहुत ही ज्यादा दूर फेंकता है ताकि यहाँ पर लोग की अपनी स्पीड को तेज करके बॉल को ले ले कंट्रोल में। जिसके बाद हम सभी ईगो और आंड्री को देख रहे थे जो कि बोल रहे थे भाई हमारा गेम उल्टा पड़ रहा, भाई हम लोग हार जाएंगे ऐसे चल रहा होगा। तो जिसके बाद ईगो बोल रहा था भाई अभी टेंशन मत लो, अभी गेम चल रहा है भाई, मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान्स है। जिसके बाद हम देखते हैं भाई लोकी ने बॉल को कंट्रोल में ले लिया भाई, जिसके पास यहाँ पर चिगरी आ चुका है जिसकी स्पीड भी भाई तेज है, बट यहाँ पर लोकी को वो नहीं रोक पा रहा होता है। और अब हमें सीन दिखाया जा रहा था भाई कारासुका जो कि बोल रहा था भाई दुनिया का सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर तो भाई मैं हूँ, कि भाई सागी वगैरह सब भाड़ में गए, भाई मैं हूँ सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर। जिसके बाद हम देखते भाई कारासु यहाँ पर सामने आ चुका है, लोकी से बॉल ले ली भाई उसने, और यहाँ पर सारे लोग हैरान हो चुके, भाई चिगरी भी हैरान हो चुका है, और यहाँ पर कारासु बॉल को लेकर आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद कारासु बोलता है इसागी भाई तो चोमू है, अब मेरे को खेलने दे। और अब तो भाई फ्रांस वाले भी शॉक्ड हो चुके, भाई यूगो चार्ल्स भी शॉक्ड हो चुके, भाई ये बंदा क्या कर रहा है। और अब हमें दिखाया जा रहा होता भाई कि कारासु की अवेकनिंग हो रही है, मतलब उसको क्रो वाली पावर्स मिल रही है जो कि उसकी स्पेशल एबिलिटी है। और अब यहाँ पर कारासु बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद भाई इसागी भी शॉक्ड हो चुका है, इसागी बोल रहा है भाई कारासु को क्या हो गया, क्या बोल रहा है सेकंड बेस्ट में हूँ वही वगैरह वगैरह। और अब इसागी यूगो की बातें सोच रहा था, वो बोल रहा होता है भाई तेरे को नंबर 1 बनने की बजाय नंबर 2 बन जाना चाहिए। और अब यहाँ पर इसागी सोच रहा था क्या मुझे सच में सेकंड बेस्ट बन जाना चाहिए ताकि मैं मेरी ब्लू लॉक की टीम को जितवा सकूं। और अब यहाँ पर इसागी मैनिपुलेट हो रहा होता है भाई यूगो की बातों से, और वो सोच रहा होता है क्या मेरे को सेकंड बेस्ट बन जाना चाहिए। बट यहाँ पर जो इसागी का ईगो
होता है वो मानने से इनकार कर रहा था कि यार कैसे बन जाओ यार, मैं सेकंड बेस्ट यार, मैंने तो कसम खाई थी कि मैं दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनूंगा, नंबर 1 बनूंगा, तो भाई सेकंड बेस्ट की बात कहाँ से आई। तो अब भाई जापान की टीम में इसागी का यूज नहीं कर रही है और इसागी यही बातें सोच के भाई हैरान हो रहा है। तो अब इसागी यही सोच रहा होता है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। तो अब हम लोग देखते हैं भाई इसागी दौड़ के जा रहा होता है भाई कारासु की तरह और कारासु को बोल रहा होता है भाई तू क्या कर रहा है, मेरे को बॉल को पास कर दे। बट यहाँ पर कारासु भाई किसी को बॉल पास नहीं कर रहा, वो बॉल को लेकर स्टिल आगे बढ़ रहा होता है। फ्रांस के बंदे उसे रोकने के लिए आ रहे होते हैं बट भाई कारासु उन सबको भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। और अब भाई हमें कारासु को एक अलग ही फॉर्म देखने को मिलता है और कारासु बोलता है कि अब भाई मेरी अवेकनिंग हो चुकी है, मैं तुम सबको बताने वाला हूं और अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सेकंड बेस्ट। तो अब यहाँ पर कारासु बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, उसके सामने बैट्स आता है बट यहाँ पर कारासु बैट्स को भी पीछे छोड़ देता है। और यहाँ पर अब सभी लोग समझ जाते हैं भाई कारासु की सनक चुकी है, मतलब कि कारासु अपने फ्लो स्टेट में। जहाँ पर हम देखते भाई इसागी उसके पास ही खड़ा होता है बट वो बॉल पास नहीं कर रहा है। और यहाँ पर कारासु बोलता है कि अगर मेरे को गोल करना तो भाई मेरे को एक बंदे की जरूरत पड़ने वाली है। और यहाँ पर कारासु ढूंढ ही रहा तो भाई कौन बंदा है भाई, यहाँ पर इसागी चिगरी बाचेरा खड़े होते हैं बट यहाँ पर कारासु किसी को भी बॉल पास नहीं करता है। और अब यहाँ पर कारासु यहाँ पर बॉल को पास कर देता है जो कि यहाँ पर आ जाती है भाई योरी के पास। और अब कारासु बोलता है योरी मुझे तेरी जरूरत है। तो यहाँ पर बॉल भाई योरी की कंट्रोल में आ चुकी है और योरी बॉल को लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है। और अब भाई योरी अपने मेटा विजन से सोच रहा था कि अगर मेरे को गोल करवानी है भाई कारासु से तो मुझे भाई उसे एकदम परफेक्ट पास देना पड़ेगा। तो यहाँ पर योरी बॉल को लेकर आगे बढ़ ही रहता है। यहाँ पर योरी बॉल पास करता है पहले कारासु की तरफ बट यहाँ पर कारासु वापिस से बॉल पास करता है योरी की तरफ और बोलता है भाई एकदम ही परफेक्ट टाइम पे मेरे को बॉल पास करना। और अब यहाँ पर दो फ्रांस के बंदे यहाँ पर कारासु को रोकने के लिए आए होते हैं और यहाँ पर कारासु योरी से बोल रहा होता है भाई मेरे सर पे बॉल को पास कर, कि भाई मेरे सर को देख, मेरे सर पे बॉल पास कर। और यहाँ पर योरी ठीक वैसे ही करता है, यहाँ पर बॉल पास कर देता है कारासु की सर की तरफ और कारासु अपना सर भाई नीचे ले लेता है जिससे यहाँ पर बॉल जाती सीधा नेट के अंदर। यहाँ पर गोल हो चुका भाई। क्या दिमाग लगाया भाई कारासु ने इस टाइम पे भाई, एकदम भाई क्रेजी आइडिया। मतलब की बॉल आई, कारासु ने सर नीचे करा और यहाँ पर गोल हो चुकी है। और ये गोल देखने के बाद तो भाई दोनों ही टीम पगला चुकी भाई, फ्रांस की भी और जापान की भी। और यहाँ पर सारे लोग अपना सेलिब्रेट कर रहे होते, बोल रहे थे भाई कारासु क्या गोल करा भाई तूने। जिसके बाद ह्यूगो जाता है इसागी के पास और बोलता है देख भाई मैंने बोला था भाई तेरी टीम तेरे बिगर भी काम कर सकती है। मतलब कि तू सोच रहा था ना कि भाई इसागी तेरे ऊपर पूरी टीम डिपेंडेंट है, अगर तू गोल नहीं करेगा तो मैच नहीं जीत पाएंगे। देख ले भाई कारासु ने पूरा प्रूव करके दिखा दे तुझे कि भाई तो इस सारी फालतूगिरी छोड़, दुनिया का बेस्ट बनने का सपना देखना छोड़ दे। तो भाई तेरे ईगो को साइड में कर और किसी और चीज को करने के लिए अपना दिमाग लगा, क्योंकि भाई मैं तेरे को दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने दूंगा ही नहीं, क्योंकि दुनिया का नंबर 1 बनने की जगह भाई लोकी को मिलेगी। तो यहाँ पर इसागी भाई बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेट हो रहा होता है। जिसके बाद रीन यहाँ पर आता है इसागी के पास और बोलता है भाई इसकी बातों में ध्यान मत दे भाई, ये बंदा भाई बकवास कर भाई, तेरे को अपने मन की सुननी भाई, तेरे को जो करना भाई वो कर। यहाँ पर हम देखते हुए ब्लू लॉक वाले अपना बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और यहाँ पर इसागी होइची बोल रहा होता है कि भाई ये ब्लू लॉक की टीम को क्या हो गया भाई, मान लिया भाई हम सभी ने गोल करा बट ये गोल करने का क्या तरीका था मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये ब्लू लॉक की टीम भाई एक्चुअली में क्या करना चाह रही, मेरे को ये पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कभी ऐसा गेम को नहीं खेलते हैं। जिसके बाद हमें ईगो जिम्पाची का भी सीन दिखाया जाता है जो कि भाई सेम ही बात सोच रहा होता है। वो भी बोलता भाई ब्लू लॉक की टीम जिस तरीके से खेल रही भाई मेरे को भाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है। जिसके बाद कारासु इसागी को अपने पास ही बुलाता और उससे बोलता है कि देख भाई फ्रांस वालों ने सारा का सारा फोकस भाई तेरे ऊपर ही रख रखा है। मतलब कि फ्रांस के अंदर भाई जितने भी बंदे वो सब के सब भाई तेरे को ही टारगेट कर रहे हैं। तो हम लोग भाई इसी बात का फायदा उठाएंगे भाई, तू सारे बंदों को अपने पास ही रख और हम लोग भाई फटाफट गोल कर देंगे भाई। जिसके बाद इसागी कारासु से एक बात बोलता है, इसागी बोलता है भाई ये सारी चीजें करके तू स्ट्राइकर थोड़ी बन पाएगा। तो यहाँ पर कारासु बोलता है भाई ये वाली चीजें मैं थोड़ी टाइम के लिए कर रहा हूँ बस टीम को जितवाने के लिए, फिर मैं वापिस से वैसा ही बन जाऊंगा। तू भी तो कुछ ना कुछ करता था ना भाई टीम को जितवाने के लिए। इसागी बोलता है कि भाई तू जो कर रहा है वो तो चलो ठीक है बट जो तेरा एटीट्यूड है भाई वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर कारासु बोलता है कि भाई टीम को जितवाने के लिए भाई कुछ तो कर रहा हो भाई, तू तो कुछ भी नहीं कर रहा। तो भाई टीम को जितवाने के लिए मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रहा हूँ ना भाई। जिसके बाद इसागी बोलता है भाई यही तो बात है भाई, तो टीम को जितवाने की बात कर रहा है जबकि भाई हम लोग इंडिविजुअली खेल रहे हैं यहाँ पर, यही तो ब्लू लॉक को धोखा दे रहा है। जिसके बाद कारासु बोलता है कि अभी के टाइम पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई वो है टीम को जितवाना, कि अगर भाई टीम ही नहीं जीत पाएगी तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। और ऐसी बात है तो भाई गागा मारू को देख भाई वो गोल कीपिंग नहीं कर रहा, वो भी तो कर ही रहा है ना भाई टीम के लिए। भाई सारे के सारे लोग भाई टीम के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे भाई, तू कुछ ही नहीं कर पा रहा इसागी, बस तू अपने ईगो को लेकर ही बैठा हुआ है। जिसके बाद इसागी और भी बहुत सारी बातें बोलने लग जाता है कारासु को, बट यहाँ पर कारासु गुस्से में बोलता है चुप हो जाना कचरे के डिब्बे भाई, खुद तो गोल नहीं कर पा रहा और जो भाई दूसरे गोल कर रहा है भाई उसमें भी तू अपनी टांग अड़ा रहा भाई। तू बोल रहा है मैं दुनिया का नंबर 1 बनूंगा भाई, बन पा रहा है तू? तो बेसिकली हम लोगों को भाई गेम जीत ही नहीं है तो हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, तब हम लोग भाई फ्रांस वालों को हरा सकते हैं। और तेरे चक्कर में भाई इसागी हम लोग गेम को थोड़ी हार जाएंगे। और ये सुनने के बाद तो एक बारी के लिए इसागी भी हैरान हो चुका है। और अब इन दोनों के बीच में भाई गर्मा गर्मी होने वाली थी, बट यहाँ पर आईक्यू आ जाता है जो कि इनकी टीम का कैप्टन है। और आईक्यू बोलता है भाई तुम दोनों की दोनों सही
ही हो भाई, इसागी का ये मानना कि हमें इंडिविजुअली गेम को खेलना चाहिए और कारासु का ये मानना कि अपनी टीम को भी भाई इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो दोनों की बात सही है भाई, हमें दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग गेम को जीत पाएंगे। जिसके बाद ईगो बोल रहा था कि भाई अब ब्लू लोग भाई बदल रहा है, जिसके बाद चार्ल्स बोलता है कि ये लोग हमारी स्ट्रेटेजी को समझ चुके हैं, बट यहाँ पर लोकी बोलता है कि भाई हमें इनको ऐसे हराने में मजा आएगा। जिसके बाद ह्यूगो बोलता है कि अब फील्ड को कंट्रोल भाई मैं करने वाला हूँ। जिसके बाद गेम दोबारा से शुरू होती है, यहाँ पर बॉल ह्यूगो के पास होती है, ह्यूगो बॉल पास कर देता भाई लोकी को, और लोकी के सामने आ चुका भाई रिन, और रिन बोल रहा भाई अब मैं से रहा नहीं जा रहा, मेरे को फटाफट भाई गोल करनी है, और वो यहाँ पर लोकी के सामने आ चुका है दोबारा से। और अब इसागी बोलता है कि ये बात भाई फ्रांस वाले भी समझ चुके कि सारे के सारे बंदे अब इसागी से हट चुके हैं, मतलब कि सारे लोग अब इंडिविजुअली भाई खुद ही खेलने वाले हैं, तो भाई तुम्हें वो थोड़ी करने देंगे जो तुम करना चाहते हो। अब भाई फ्रांस के लोग भाई इसाई को टारगेट नहीं करेंगे, पूरी ब्लू लोग की टीम को टारगेट करेंगे भाई, क्योंकि भाई फ्रांस वाले समझ चुके हैं। अब इसागी सोच रहा है कि भाई मेरे को कुछ करना पड़ेगा, बट सीन ये है ना भाई क्या इसागी को सोच नहीं पा रहा भाई अभी के टाइम पर। जिसके बाद ह्यूगो जाता है इसागी के पास और बोलता है भाई सेकंड बेस्ट बनने का भी एक अलग ईगो होता है, अलग मजा होता है, और ये चीज भाई मैं तुझे सिखाता हूँ। जिसके बाद ह्यूगो बोलता है कि तुम सभी को यही लगता है कि सेकंड बेस्ट वो होता है जो कि नंबर 1 नहीं बन पाता है, तुम सबका भाई स्टार्टिंग से ही ब्रेन वॉश किया गया है कि तुम सभी के सभी नंबर 1 ही बनोगे, क्योंकि जो नंबर 2 बनता है भाई वो तो बेकार है भाई। बट असल में ऐसा नहीं होता है, एक बारी के लिए भाई ये तो सोचो कि इतने सारे बंदे और सभी के सभी यही बोलेंगे कि हम लोग नंबर 1 ही बनेंगे, तो भाई कैसा चलेगा भाई, कोई ना कोई बंदा नंबर 2 भी बनेगा, कोई नंबर 3 भी बनेगा, कोई नंबर 4 भी बनेगा, सारे के सारे स्ट्राइकर्स भाई नंबर 1 कैसे बन सकते हैं भाई, ये बात तो तू भी समझता है ना इसागी। तो बढ़ते हैं भाई चैप्टर नंबर 338 की तरफ, जिसका नाम है डबल जोकर, जहाँ पर हम लोग देखते हैं भाई रिन और लोकी की 1-on-1 हो रही होती है, जहाँ पर लोकी बॉल पास कर देता भाई ह्यूगो को, और अब ह्यूगो इसागी से बोलता है भाई कि तुम सभी का स्टार्टिंग से ही ब्रेन वॉश किया गया है और तुम सभी भाई उस चश्मिश के बातों में आ चुके हो। और यहाँ पर ईगो का यहाँ पर चश्मिश यहाँ पर बॉयकट बोल रहा होता है, मतलब कि भाई इसका कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। जिसके बाद इसागी बोलता है भाई तेरी बकवास को बंद कर, मैं तेरी बकवास थोड़ी सुनने आया हूँ। जिसके बाद यहाँ पर बोल जो है ह्यूगो अपने पास ही घुमा रहा होता है, और यहाँ पर ह्यूगो फिर से बात करता है इसागी से, बोलता है भाई कि जब तक तुम अपने टैलेंट का परफेक्टली यूज नहीं कर पाते हो, तुम अपने आप को नहीं बदल पाओगे भाई कभी भी। तुमको भाई अपने टैलेंट अपनी स्किल को एकदम बैलेंस करके चलना पड़ता है, तभी भाई तुम लोग जीत पाते हो। और अब ह्यूगो बोल रहा था कि जब तक भाई तुम अपने टैलेंट और अपनी डेस्टिनी को परफेक्टली यूज नहीं कर पाते हो भाई, तब तक तुम लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। और अगर भाई तुम उन कामों को कर रहे हो जो कि तुम्हारे लिमिट से बाहर है भाई, तो समझ लो भाई वो काम तुमसे नहीं हो पाएगा। और ऐसे बंदों से भाई मैं बहुत ही ज्यादा नफरत करता हूँ, मतलब कि तुम्हारे जो लिमिट के अंदर जो काम है भाई, अगर तुम वही काम करोगे तो तुम इजीली ग्रो कर सकते हो, और अगर तुम लोग बार बार वही काम करोगे जो कि तुम्हारे लिमिट से क्रॉस हो रहा भाई, तो उस काम को तुम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर बातों बातों में ह्यूगो इसाई के पैरों से ही बॉल को पास कर देता है चार्ल्स की तरफ, और अब भाई बॉल यहाँ पर चार्ल्स के पास आ चुकी है। और यहाँ पर इसाई ह्यूगो से बोला था भाई तेरी बकवास बंद कर, भाई तेरी बकवास नहीं सुननी मेरे को। और यहाँ पर ह्यूगो बोलता है भाई मैं तो सच्चाई बता रहा था, अब तुमको सच्चाई कड़वी लगे तो भाई मैं क्या करूँ। जिसके बाद यहाँ पर चार्ल्स भाई बॉल को पास करता भाई ह्यूगो की तरफ, और ह्यूगो अपने चेस्ट से बॉल को कंट्रोल में ले लेता है। जिसके बाद इसागी बोलता भाई ये बंदा एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अलग है। तो अब ह्यूगो इसागी को अपने सपने के बारे में बताता है कि उसका टारगेट क्या है। तो अब ह्यूगो इसागी से बोलता है भाई तेरे को पता है कि ह्यूमैनिटी के अंदर सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप किसने जीता भाई, ये रिकॉर्ड किसका नाम है। तो भाई जिस बंदे ने सबसे ज्यादा भाई वर्ल्ड कप जीता है वो है भाई लेजेंडरी स्ट्राइकर पेले, जिसने अभी तक भाई टोटल 3 बार भाई वर्ल्ड कप जीत लिया है। और इस बंदे के बारे में बहुत कुछ हमें एपिसोड नंबर 1 के अंदर बताया जाता है। और अब ह्यूगो बोलता है उसे सेकंड बेस्ट और मिडफील्डर के रोल पर उसे 4 बार वर्ल्ड कप जीतना भाई। तो ह्यूगो का सपना यही है कि उसे भाई 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 बार वर्ल्ड कप जीतना है। और अब भाई हमें ह्यूगो की आंखें दिखाई जा रही होती जो कि भाई बदल चुकी है, और इसकी आंखें भाई पूरा बॉडी एकदम गियर से बदल रहा होता है, जैसे भाई कार और बाइक के अंदर गियर होते हैं ना, वैसे यहाँ पर ह्यूगो के पूरे बॉडी में यहाँ पर गियर दिखा रहे होते हैं। और अब ह्यूगो बोलता भाई मैं 4 बार वर्ल्ड कप जीत के ही रहूंगा। और यहाँ पर ह्यूगो किक मारता है और यहाँ पर गोल हो चुका भाई। और गोल देखने के बाद सारे के सारे लोगों की फट चुकी है भाई, सारे लोग हैरान हो चुके हैं, क्योंकि भाई सभी को लग रहा था भाई ह्यूगो बॉल को पास करेगा लोकी की तरफ, बट यहाँ पर ह्यूगो ने खुद ही गोल कर दिया है। और ये गोल देखने के बाद जापान वाले की तो फटी है भाई, लेकिन जो अपना इसागी है वो तो भाई पूरा ही फट चुका है यहाँ पर। और इसागी बोल रहा भाई इस बंदे का सपना तो भाई एकदम एक्सट्रीम लेवल का है, मतलब कि 4 बार वर्ल्ड कप जीतना भाई, जहाँ पर मैं सोचा था कि भाई मेरे को एक ही बार वर्ल्ड कप जीतना है, जहाँ पर ये बंदा भाई 4 बार वर्ल्ड कप जीतने की सोच रहा है। मतलब इस बंदे का ईगो भाई मेरे से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तो अब इसागी पूरा लॉस्ट फील कर रहा होता है। और अब ह्यूगो बोलता है कि अभी भी तेरे को सेकंड बेस्ट की पोजीशन खराब लगती है। जिसके बाद हम सभी ईगो जिम्पाची को देखते हैं जो कि सीडो और बारो से बोल रहा होता है कि मेरे डबल जोकर भाई रेडी हो जाओ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जापान का लोकर रूम दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बंदे एक्साइटेड होते हैं, कुछ बंदे कंफ्यूज होते हैं और कुछ बंदे तो भाई बिल्कुल ही शांत होते हैं। जहाँ पर सबसे पहला एक ही बोलता है कि अब पता चला फ्रांस पूरी दुनिया की नंबर टीम कैसे है। और भाई लोकी का तो हम सभी को पता ही था कि वो कितना ओवर पावर कितना तगड़ा स्ट्राइकर है, बट जो ह्यूगो है ना भाई वो
भी किसी से कम नहीं है। जिसके बाद बाचिरा बोलता है कि भाई ह्यूगो ने ऐसा क्या कर लिया, सिर्फ खाली एक ही गोल से तो आगे है। अगर हम सेकंड हाफ के अंदर हमारी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं तो भाई हम लोग गोल भी कर सकते हैं और शायद हम लोग मैच को जीत भी सकते हैं। जिसके रिप्लाई में रियो बोलता है कि भाई हम लोग वो करेंगे कैसे, क्योंकि हमारे सारे अटैक पैटर्न तो भाई इसागी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और वही फ्रांस वालों ने तो इसागी की फाड़ रखी है। जिसके बाद हमें इसागी दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा शांति बैठा था, वो भाई कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। मतलब ये हर बार जब भी कन्वर्सेशन हो रही होती है टीम के बीच में तो भाई इसागी अपना तीला लेता ही है, बट आज वो कुछ भी बातचीत नहीं कर रहा है क्योंकि भाई रियली में इसागी भी सरप्राइज है कि वो सब क्या करना चाहिए, वो भी शॉक्ड हो चुका है। जिसके बाद कारासो आता है और बोलता है चिल करो गाइस, जैसे भाई मैंने और योरी ने गोल करा, जैसे भाई तुम सभी भी अपना अटैक पैटर्न बनाकर गोल कर सकते हो, और ऐसा करने के लिए मुझे अगर टीम का सेकंड बेस्ट बनना पड़े तो भाई मैं वो भी कर लूंगा। जिसके बाद ईगो जिम्पाची आता है और कारासो से बोलता है कि भाई तू अपनी बकवास बंद कर, और ईगो बोलता है क्या कारासो तो हमारे ब्लू लॉक को खत्म करने की सोच रहा है, और ये सुनने के बाद कारासो और इसागी दोनों हैरान। जिसके बाद ईगो जिम्पाची बोलता है कि मान लिया भाई तूने फर्स्ट हाफ के अंदर चेंजेस करे जिससे हमने गोल भी कर लिया, लेकिन भाई तूने अपने गोल करने के चांस को खत्म कर दिया, और ऐसा करके भाई तू कभी भी स्ट्राइकर तो नहीं बन सकता। जिसके बाद ईगो ये भी बोलता है कि तुम्हारे खेलने के तरीके में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तुम्हारे माइंडसेट के अंदर, और जो बंदे भाई अपने खेलने के लिए बजाय टीम के लिए खेलते हैं उनको तो भाई मैं कच्चरा मानता हूँ। जिसके बाद ईगो बोलता है कि भाई तू जो सेकंड बेस्ट बनने की सुटेबिलिटी की बात कर रहा है तेरे को इसकी रियलिटी भी पता है, तो अब ईगो अपनी फिलोसॉफी झाड़ने लग जाता है। जिसके बाद ईगो बोलता है कि अगर तुम अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग गेम को खेलोगे ना भाई तो फुटबॉल स्पोर्ट्स गेम की बजाय फिजिकल एबिलिटी और टैक्टिक्स की कंपटीशन बन के रह जाएगी। और बातों बातों में ईगो अब ये भी बोलता है कि फ्रांस की टीम नहीं तुम्हारे दिमाग में सुटेबिलिटी का कीड़ा क्यों डाला तुम्हें पता है, क्योंकि फ्रांस एक ऐसी टीम है जो कि मल्टीपल कंट्री के कल्चर को अपनाती है, और जिसकी की वजह से तुम्हें फ्रांस के अंदर अलग अलग वेराइटीज के प्लेयर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर अलग टैलेंट और अलग टेक्निक्स है, और उनके सूटेबिलिटी के हिसाब से और उनके टैलेंट के हिसाब से उनको फ्रांस के अंदर जगह मिली है। मतलब कि जो फ्रांस की टीम की जो फॉर्मेशन है ना भाई वो भी उनके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग रखी जाती है। और अभी वो ये भी बता था कि जिनका माइंडसेट भाई स्ट्रांग होता है वो भाई वीक माइंडसेट वालों के दिमाग में ऐसा कीड़ा डालते हैं। ह्यूगो ने भाई इसागी के दिमाग में ऐसी बातें डाली ताकि जो इसागी है जो कि इनकी टीम का सबसे तगड़ा प्लेयर है वो दिमाग में सारी बातें घुमाता रहे और गेम से उसका ध्यान जाता रहे। जिसके बाद ह्यूगो इन सभी से क्वेश्चन पूछता है। ह्यूगो बोलता है इमेजिन करो अगर तुम्हारे को 100 जिंदगी मिली है तो उसमें से कितने चांसेस है कि तुम इस दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनोगे। तो अब ह्यूगो बोलता है सिर्फ 1% चांस है कि तुम इस दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनोगे, और वो भी तुम्हारा लक साथ में रहा तो भाई दूसरों को देखकर अपने सुटेबिलिटी क्रिएट मत करो भाई, अपने अकॉर्डिंग सुटेबिलिटी को क्रिएट करो, और उसी चीज को लेकर भाई मैंने ब्लू लॉक प्रोजेक्ट शुरू करा था। और अब ह्यूगो बताता सिर्फ एक वो पल जियो जो कि हर एक इगोइस्टिक स्ट्राइकर जीना चाहता है। और अब ह्यूगो बोलता है कि भाई किसी टीम की कॉपी करोगे तो भाई तुम स्ट्रॉन्ग कैसे बन पाओगे। अगर तुम फ्रांस की टीम को देखकर यही सोचोगे हमें हमारी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग गेम को खेलना चाहिए तो भाई तुम मैच को तो कभी भी नहीं जीत पाओगे। अब ये सब सुनने के बाद कारासो रिप्लाई में बोलता है कि ईगो के इसागी वाली टैक्टिक्स तो भाई गेम के अंदर काम नहीं करे, फ्रांस वाले इसागी का यूज करना ही नहीं दे रहा मैं। जिसके बाद ईगो बोलता है हाँ भाई ये बात तो मैं मानता हूँ कि इसागी होइची वाले जो टैक्टिक्स है वो तो फेल हो चुके हैं, और उसी के लिए मैं सेकंड हाफ के अंदर चेंजेस करने वाला हूँ ताकि तुम्हारे को एक न्यू फॉर्मेशन मिल सके, और सेकंड हाफ के अंदर होगा हमारा कमबैक। और अब हमें फ्रांस का लोकर रूम दिखाया जाता है, यहाँ पर जिनका कोच होता है रूडिन वो सभी से बोलता है कि हमारी जो टीम है वो पूरी जनरेशन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, और यहाँ पर हमें फ्रांस वाले बंदे दिखाए जा रहे होते हैं जो कि चिली कर रहे होते हैं क्योंकि अभी के लिए गेम को कंट्रोल भाई साहब यही लोग कर रहे हैं। जिसके बाद इनका कोच बोलता है कि ऐसी टीम 100 सालों में सिर्फ एक ही बार आती है, और अपनी टीम सिर्फ खाली फ्रांस की हिस्ट्री नहीं बदलेगी, हमारी जो टीम है वो पूरी दुनिया की फुटबॉल की हिस्ट्री को बदल के रख देगी, तो जाकर अपनी हिस्ट्री को बना लो। तो भाई फ्रांस के बंदे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, बट ये तीनों बहुत ज्यादा शांत होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं भाई लोकी और चार्ल्स जा रहे होते हैं। जिसके बाद लोकी बोलता है कि चार्ल्स तू मेरे को थोड़ी और पासेस करेगा ताकि मैं गोल कर सकूं, तेरे को अच्छा लगेगा कि भाई तेरा स्ट्राइकर गोल नहीं कर पा रहा गेम के अंदर। जिसके बाद चार्ल्स बोलता है लगता है लोकी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। जिसके बाद ह्यूगो आता है, इन दोनों पे अपना हाथ रखता है और ह्यूगो साइज में इन दोनों से बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है। जिसके बाद ह्यूगो बोलता है भाई टेंशन मत करो, गेम तो भाई हम ही लोग जीतेंगे, बट यहाँ पर जापान की टीम को हराना इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि सेकंड हाफ के अंदर उन्होंने कुछ तो चेंजेस किए होंगे। और अब मेरे हिसाब से ब्लू लॉक वालों ने अपनी डेस्टिनी को चुन लिया है, और ये तीनों अब स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ ही रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं भाई सिडो, बारो और कुनेगामी तीनों खड़े होते हैं। मतलब कि तीनों बंदों की एंट्री हो चुकी है गेम के अंदर, मतलब कि तीनों मॉन्स्टर्स भाई गेम के अंदर आ चुके हैं, और अब ये तीनों आ चुके हैं तो भाई तुम्हें पता है क्या क्या कर सकते हैं। जिसका सिडो बोलता है भाई अब जो मेरे सेल्स है ना अंदर वो तड़पने लग रहे हैं, मेरे को गेम खेलना फटाफट। और अब बारो बोलता है अब टाइम मेरा भाई, अब मैं सबको फोड़ूंगा। और जिसके बाद कुनेगामी सेम ही बात बोल रहा होता है, और यहाँ पर जिन बंदों को बाहर करा भाई वो है चिगरी, निको और बाचिरा। और अब हमें इनकी न्यू फॉर्मेशन दिखाई जाती है जहाँ पर हमारे को दिखाया जा रहा है कि इस मैच के अंदर टोटल अब 5 स्ट्राइकर खेलने वाले हैं, मतलब कि रिन, इसागी, कुनेगामी, सिडो और बारो। मतलब कि पांचों के पांचों एकदम तगड़े स्ट्राइकर जो कि भाई रियल इगोइस्टिक है,
और ये पांचों अगर अपने फ्लो स्टेट में आ गए ना भाई, तो ये पांचों क्या कर सकते हैं तुम सभी को पता है। तब गेम के अंदर भाई बहुत तगड़ी चीजें होने वाली, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। जिसके बाद हम सभी इसागी ओइची को देखते हैं, जो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा होता है, क्योंकि भाई जो अभी तक प्रेशर था भाई इसागी के ऊपर कि पूरी टीम इसागी ओइची पर ही डिपेंड है, तो वो चीज अब थोड़ी सी इसागी से हट चुकी है। और ये बात सुन के तो इसागी थोड़ा सा रिलैक्स हो चुका है। और इसागी बोलता भाई, जिसने भाई मेरे से बड़ा सपना देखा उसका ईगो भाई मेरे से भी बड़ा होगा। तो भाई मेरे को इस बंदे को हराना मतलब कि मेरे को यूगो को हराना है। तो इस मैच के अंदर इसागी ओइची का गोल यही है कि उसे यूगो को सरपास करना है, जिसकी स्टार्टिंग होती है सेकंड हाफ से, जहां पर बॉल होती है इसागी ओइची के पास। इसागी बॉल को पास कर देता है कारासु की तरफ, और अब कारासु बहुत तगड़ी पास करता है जो कि जाती है शिडोऊ की तरफ। अब शिडोऊ के सामने एक फ्रांस का बंदा आता है, लेकिन शिडोऊ बॉल पास कर देता है रियो की तरफ, और अब रियो बॉल पास कर देता है कारासु की तरफ। और ये प्ले स्टाइल देखने के बाद फ्रांस की टीम भी हैरान हो चुकी थी, जहां पर चार्ल्स तो एक्साइटेड हो रहा था। लोकी बोलता कि इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा ही चेंज कर दिया है, और अब ह्यूगो भी बोल रहा होता कि ये पहले के मुकाबले काफी बदल चुके हैं। और ह्यूगो ये भी बताता कि ये लोग ट्राइंग पैटर्न में गेम को खेल रहे हैं, और जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो है कारासु। तब यहाँ पर कारासु बॉल पास कर देता है रियो की तरफ, और रियो फिर से बॉल पास कर देता है शिडोऊ की तरफ। और ये लोग भाई ट्रायंगल पासिंग पैटर्न बनाकर यहाँ पर एक दूसरे को बॉल पास कर रहे होते हैं। और अब शिडोऊ के सामने चार्ल्स आ जाता है, और तुम्हें जैसा कि पता है कि शिडोऊ किसी को बॉल पास नहीं करता है, लेकिन आज शिडोऊ ने भी भाई बॉल को पास कर दिया है। मतलब कि ब्लू लॉक ने भाई प्लेयर्स के साथ अपने टैक्टिक्स को भी चेंज कर दिया है, और यहाँ पर शिडोऊ ये बोल के पास करता है बॉल को कि मर जाओ सब के सब। और अब बॉल आ चुकी है योरी के पास, और अब योरी बोल रहा है कि ब्लू लॉक कब हमारी बारी है। जिसके बाद कारासु, शिडोऊ और रियो तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर चार्ल्स बोलता है कि भाई इन्होंने तो अपनी स्ट्रेटेजी को बहुत ज्यादा तगड़ा कर लिया है। और अब फ्रांस का गोलकीपर बोलता है कि इनका स्टार्टिंग पॉइंट कारासु तो है ही है, लेकिन जो उनका सेकंड स्टार्टिंग पॉइंट है वो है योरी। और अब योरी बॉल को पास कर देता है, जो कि फ्रांस के एक बंदे के पास से निकल रही होती है, और ये बॉल कारासु के पास जा रही होती है। बट यहाँ पर ये बॉल कारासु के लिए नहीं, इसागी ओइची के लिए होती है। और अब यहाँ पर बॉल आ चुकी है इसागी के पास, और इसागी बोलता है नाइस स्किप कारासु। और अब इसागी के सामने खुद लोकी आ चुका है, और लोकी बोलता है ब्लू लॉक वालों मैं तुम्हें इतना तो प्रेडिक्ट कर ही सकता हूँ। जिसके बाद इसागी बॉल पास कर देता है रिन की तरफ, और अब रिन बोलता है क्या तो हमारे कॉम्बो अटैक से सरप्राइज हो गया। जिसके बाद इसागी और रिन दोनों एक दूसरे को बॉल पास ही कर रहे होते हैं, और अब लोकी बोलता है तुम बहुत धीरे हो। जिसके बाद लोकी अपनी स्पीड को तेज करके इसागी के पास आ जाता है, और अब लोकी बोलता है इसागी से तू अब क्या करेगा। और अब इसागी बोलता है अब बारी हमारे एक और सरप्राइज अटैक की। और अब इसागी बॉल पास कर देता है किंग बारो को, जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा चेंज लग रहा होता है। और अब बारो बोलता है ये टाइम मेरा है। तो अब यहाँ पर बारो बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता, और इस टाइम पर उसने दो फ्रांस के डिफेंडर्स को क्रॉस कर दिया है। और इस टाइम पर बारो एकदम क्रेजी लेवल की ड्रिबलिंग करता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया थी। और अब बारो पेनल्टी एरिया में आके गोल करने वाला होता है, जितने भी यहाँ पर सडनली एंट्री मारता भाई यूगो। तो जैसा मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जब यहाँ पर बारो गोल करेगा तो यहाँ पर उसे यूगो रोकने के लिए आएगा ही। तो यहाँ पर यूगो बारो को रोकने के लिए आ चुका है। तो अब यहाँ पर यूगो स्लाइड करके बारो को रोक लेता है। इनफैक्ट भाई उसने बारो से बॉल ले भी ली है, उसने भाई बॉल को कंट्रोल में ले लिया है। और अब यूगो बताता है कि जो तुम्हारी ऑफेंसिव सेंटर वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, वो कारासु से लेकर नहीं बनाई गई है, वो बनाई गई है इसागी ओइची को लेकर, जो कि एक और बंदे के साथ कोऑर्डिनेट करके खेलता हो। और वो बंदा है रिन इतोशी, जो कि इसागी के साथ एकदम कॉम्बिनेशन करके खेलता है गेम को, जैसे उसने पिछले चैप्टर के अंदर करा था। इसागी ने बॉल रिन को पास करी थी, लोकी को पीछे छोड़ा था। तो वो जो स्ट्रेटेजी है वो उनकी ऑफेंसिव सेंटर वाली स्ट्रेटेजी है, एंड अब वो यूगो समझ चुका है। और अब यूगो मेनली ये भी बताता है कि तुम लोग अब डिफेंस को छोड़कर सारे सारे अटैक करने पे फोकस कर रहे हो। तो भाई अगर तुम लोग इवॉल्व कर सकते हो तो भाई हमारी टीम कितना इवॉल्व कर सकती है अब हम लोग बताएंगे। तो अब हमें इगो जिम्पाची और आंड्रे का सीन दिखाया जाता है, जो कि बोल रही होती है कि भाई फ्रांस वालों ने तो हमारी स्ट्रेटेजी को समझ लिया है, अब हम लोग क्या करेंगे। जिस पर इगो बोलता है कि हाँ भाई इन्होंने हमारी स्ट्रेटेजी को समझ तो लिया है, तो अब हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। और अब आंड्रे बोल रही होती है कि भाई फ्रांस वालों को ये भी पता चल गया कि हम लोग भाई सेंटर से अटैक कर रहे हैं, तो भाई फ्रांस की टीम सेंटर से अटैक नहीं करेगी, वो सीधा कॉर्नर से अटैक करेगी। तो अब हमें वापस से यूगो का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद बॉल होती है। और अब रियो सभी को वार्न कर रहा होता है कि ध्यान रहे यहाँ पर बॉल लोकी या फिर चार्ल्स के पास नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर बॉल चार्ल्स या फिर लोकी के पास गई तो यहाँ पर 100% गोल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूगो बोलता है यही तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें लग रहा है कि लोकी या फिर चार्ल्स ही है जो कि हमारी टीम के अंदर अच्छा खेलते हो, लेकिन हमारी टीम में और भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। और अब यूगो यहाँ पर बॉल को एकदम तगड़ी तरीके से पास करता है, जो कि रियो के साइड में से जा रही होती है। रियो रोकने की ट्राई करता है, बट वो नहीं रोक पाता उस पास को, एंड वो बॉल जाती है फ्रांस के एक बंदे के पास जिसका नाम होता है लेडेन।
और अब लेडेन बोलता है तुम्हें क्या लगता है लोकी खाली बेस्ट स्ट्राइकर है हमारी टीम का। तब लेडेन भी अपनी स्पीड को एकदम लोकी की तरह तेज कर लेता है और इसाक योइची को इजीली क्रॉस कर लेता है। और इस टाइम पर इसाक भी हैरान हो चुका है, मतलब कि इस बंदे की और लोकी की स्पीड एकदम सेम टू सेम है। और अब यहाँ पर लेडेन बॉल को लेकर आगे बढ़ ही रहा होता है और अब हमें वापिस आंड्री का सीन दिखाया जा रहा होता है जो कि बोल रही होती है क्या समझ में आ रहा है कि फ्रांस पूरी दुनिया की नंबर 1 टीम कैसे है भाई, इनकी टीम एकदम इनक्रेडिबल है। और अब हम देखते हैं कि रूडिन के सामने आ रही होता है, बट यहाँ पर रूडिन बहुत तगड़ी पास करता है। और अब हमें सीन दिखाया जाता है गागा मारू का, जो कि भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है कि क्या ये शॉट है या फिर ये कोई पास है, क्योंकि अगर ये शॉट हुआ तो भाई 100% गोल हो जाएगा और अगर पास हो गए भाई तो जिसके पास पास जाएगी वो भी गोल कर देगा। तब उसको समझ में नहीं आ रहा कि उससे करना क्या है। और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये भाई कोई शूट नहीं है, ये बॉल पास ही जा रही है जो कि जा रही है लूकी की तरफ। और अब यहाँ पर बॉल लूकी के पास आ चुकी है। लूकी यहाँ पर मिड ईयर में जाता है गोल करने के लिए, आईक्यू कारा शूट रोकने की ट्राई करता है, बट यहाँ पर लूकी नहीं रुक रहा होता है। एंड अब लोकी यहाँ पर गोल की पोजीशनिंग पर आ चुका है और अब लोकी बोलता है कि अब तो गोल हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं गागा मारू को, जो कि बोल रहा था भाई अब शायद ही वो गोल को रोक पाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है भाई लोकी कितनी तगड़ी स्पीड में गोल को करता है। और अब लोकी गोल करने वाला होता है, तभी यहाँ पर एंट्री होती है भाई वाइल्ड कार्ड हीरो कुनेगामी की। और कुनेगामी ने हेड को टच करके यहाँ पर बॉल को दूसरी तरफ गिरा दिया है, मतलब कि लोकी को फिर से रोक दिया भाई गोल करने से। मतलब कि जितनी बार भी लोकी गोल कर रहा भाई उसे रोक ही रहे, उसको लगभग 3 बार रोक दिया है। पहले तो निको ने रोका था, फिर कारासु ने रोका था और फिर अब कुनेगामी ने रोक दिया। और की स्टार्टिंग होती है कुनेगामी की ट्रेनिंग करने से, जो कि एक अल्टीमेट फिजिकल कॉम्बैक्ट वॉरियर की ट्रेनिंग होती है। और कॉम्बैक्ट का मतलब ये नहीं है कि कुनेगामी को फील्ड पर फाइट करनी है, मतलब कि फुटबॉल के अंदर जितने टाइप के भी कॉम्बैक्ट यूज होते हैं, जैसे कि टेलिंग, डिफेंडिंग, स्टीलिंग, उन सारी चीजों को कुनेगामी प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाए, उसी टाइप की मतलब की ट्रेनिंग यहाँ पर मिल रही होती है वर्ल्ड कप के पहले। और हमें बताया जाता है कि कुनेगामी को एक मिडफील्डर की तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है कि हमें कुनेगामी की फिजिकल एबिलिटी को बहुत ही ज्यादा ट्रेंड करने की जरूरत है, तभी हम लोग उसका गेम के अंदर प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। और हम लोग उसकी पोजीशन कुछ इस तरीके से रखेंगे कि वो एक स्ट्राइकर के तौर पर और एक मिडफील्डर के तौर पर काम कर सकता है। और ये सुनने के बाद आंडी चान भी समझ जाते कि क्यों ईगो ने कुनेगामी को क्यों स्ट्राइकर की बजाय डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल दे दिया इस फ्रांस वाले गेम के अंदर। और अब हमें कुनेगामी की मैकेनिज्म दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि कुनेगामी की बॉडी स्टिल फ्रांस के लोगों से मैच किया जा रहा है। मतलब कि तुम्हें बता भाई फ्रांस की टीम के अंदर भाई कितने तगड़े तगड़े स्ट्राइकर से कितने तगड़े भाई डिफेंसिव मिडफील्डर है, तो उन सबको टक्कर देगा भाई साहब कुनेगामी। और कुनेगामी होगा इनकी टीम का डिफेंसिव टैंक, जो कि काम आने पर इनकी टीम को डिफेंस करेगा बहुत तगड़े लेवल पर। और जैसा हमें पता है कुनेगामी अभी तक स्ट्राइकर पर के गेम को खेल रहा था, जैसे न्यू इगोस्टिक लीग में भी वो स्ट्राइकर के तौर पर गेम को खेल रहा था। एंड आज का भाई गेम स्टाइल देखने के बाद जो क्राउड होती है भाई वो पूरी पागल हो जाती है, सभी लोग भाई कुनेगामी के नारे लगा रहे होते हैं, मतलब कि कुनेगामी इस टाइम पर कुछ तगड़ा कर रहा है, जो कि पब्लिक पागल हो रही है। और बॉल उड़ते हुए आती है आर्यू के पास, आर्यू बॉल को लेकर आगे बढ़ता है और अब ये टाइम है ब्लू लॉक के काउंटर अटैक करने का, तो भाई ब्लू लॉक वाले बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं और अब आर्यू बॉल पास कर देता है ह्योरी की तरफ। और अब सीन दिखाया जाता है हमें इसागी का, जो कि सोच रहा होता है कि जैसा ईगो ने सोचा था वैसा ही गेम के अंदर काम कर रहा है, मतलब कि कारासुन की टीम का मतलब कि सेंटर अटैक है, मतलब कि गेम स्टार्ट कारासुस होगी एंड ऐसे गेम घुमा घुमा के मतलब कि एंड पे जो गोल कर सकता है उसके पास बॉल चली जाएगी। मतलब कि फील्ड के ऊपर अभी 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक तो कारासु का सिस्टम चल रहा है और ईगो जिम्पाची का सिस्टम चल रहा है, और दोनों के दोनों सिस्टम एकदम प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं ह्योरी भी बॉल पास कर देता है रियो की तरफ और इसागी दौड़ता हुआ कहीं पर आगे जा रहा होता है। और ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करके फ्रांस को ये लोग टक्कर तो दे रहे होते हैं और अब रियो को यूगो रोकने के लिए आ जाता है, जिससे इनकी टीम का जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। और इसागी मनी मन सोच रहा है कि मेरे को मतलब कि यूगो को बीट करना है और उसके लिए मेरे को एक अलग थ्योरी सोचनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा ईगो ने कहा है कि हमें इनकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग गेम को नहीं खेलना है, तो भाई इसागी को अपने लेवल की थ्योरी बनानी पड़ेगी ताकि वो यूगो को सरपास कर सके। और अब इसागी के पास आ जाता है बारो, जो कि बोलता है कि भाई तू अब लूजर हो चुका है, तो इस गेम के अंदर यूजलेस हो चुका है, तो मैं तेरा यूज करके गोल करूंगा भाई, ये बात है तो भूल जा। मेरे को ईगो ने बताया था कि भाई मुझे तेरा यूज करते हुए गोल को करना है, मतलब कि हम दोनों को मिलकर गोल करना है, लेकिन भाई तू खुद ही गोल नहीं कर पा रहा तो तू मेरी हेल्प क्या करेगा। तो इस टाइम पर किंग बारो ने इसागी को यूजलेस बोल दिया है और बारो यहाँ से आगे निकल जाता है। और बारो बोलता है भाई मैं खुद ही अकेला गोल करूंगा, क्योंकि जब तक तू बेकार है भाई तू मेरे लिए कोई काम का नहीं है। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है कारासुगा, जो कि अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है। वो बोलता है कि इसागी और मैं हम दोनों एक ही साथ पहले खेला करते थे, जब वो ब्लू लॉक के अंदर नहीं आए थे ना, उससे पहले भी वो लोग साथ में थे और दोनों के दोनों स्ट्राइकर बनने के सपने देखते थे, लेकिन हमेशा कारासुगा टीम के अंदर डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल पे ही जगह मिलती थी, कभी उसको स्ट्राइकर बनने ही नहीं दिया। इसीलिए वो ब्लू लॉक के अंदर आए, जहाँ पर ईगो जिम्पाची ये क्लेम कर रहा था कि वो सभी को तगड़ा स्ट्राइकर बनाने वाला है। और ये सब सुन के कारासुगा ब्लू लॉक को ज्वाइन करता है, लेकिन जैसे ब्लू लॉक अपने प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता है, इसागी योइची का नाम स्पॉटलाइट में
में आने लगता है और कारासु के बारे में उस टाइम पर कोई नहीं सोचा था। कारासु इसी बारे में सोचता है कि इसागी योइची में ऐसा क्या अलग है जो मुझ में नहीं है, और कारासु ईगो जिनपाची को थैंक यू भी बोलता है जिसने भाई कारासु को ब्लू लॉक के अंदर लेके आया, जिससे की वजह से कारासु स्ट्राइकर बन पाया। लेकिन अब कारासु को कई हद तक ईगो जिनपाची की जो फिलोसॉफी है उससे गलत लगती है, क्योंकि जब से ईगो ने ये कहा है कि हम लोग सेकंड बेस्ट बन के भी टीम को जितवा सकते हैं, तो वो चीज सुनने के बाद कारासु के अंदर कुछ अलग ही चीज हो रही है जो कि उसे समझ में नहीं आ रहा है। और अब कारासु मतलब ये सोच रहा था क्या उसे सेकंड बेस्ट बन के टीम को जितवाना चाहिए या फिर उसे नंबर 1 स्ट्राइकर बनना चाहिए। और अब रियो यहाँ पर कारासु को बॉल पास कर देता है एंड जो ह्यूगो होता है ना वो कारासु से थैंक यू बोल रहा होता है, उसे नाइस बोल रहा होता है। तब कारासु बोलता है कि अभी के लिए मेरे को सेकंड बेस्ट बनना ही पड़ेगा ताकि मैं टीम को जितवा सकूं। और बात रही भाई नंबर 1 बनने की बात, तो वो भाई फ्यूचर में बनेगा। बारो, शिडो और योरी तीनों बोल रहे कि भाई हमारे को बॉल पास कर, और अब कारासु बोलते हैं कि मेरे को ऐसे बंदे को बॉल पास करनी पड़ेगी जो कि भाई गोल कर सकता है, और इस गेम के अंदर मैं इसागी योइची को भी सरपास करूंगा, उसे बीट करूंगा मैं। और अब यहाँ पर कारासु बहुत तगड़ी पास करता है जो कि भाई जाती है शिडो की तरफ। तो भाई कारासु ने शिडो को चुन लिया अपने गोल करवाने के लिए, और तुम सभी को पता ही है कि शिडो के पास बॉल गई तो वो गोल कर देगा। और इस टाइम पर शिडो एकदम बहुत ही तगड़े फॉर्म में लग रहा था। हमें शिडो का डीमन ओरा दिखाया जाता है जिसे देखकर फ्रांस वालों की भी फट जाती है। और अब शिडो बोलता है ये टाइम है भाई मेरे गोल करने का, और अब शिडो बॉल को लेकर आगे बढ़ जाता है। और हम देखते हैं चार्ल्स जाता है इसागी के पास और वो बोलता है कि वो इतना सरप्राइज नहीं है क्योंकि वो जानता है कि शिडो कितना तगड़ा प्लेयर है, क्योंकि न्यू इगोइस्टिक लीग में वो सभी साथ में ही खेलते थे, इसीलिए वो कारासु और शिडो की लिमिटेशन जानता है कि वो किस हद तक खेल सकते हैं। जिसके बाद शिडो 2 फ्रांस के डिफेंडर्स को क्रॉस करता हुआ, और अब चार्ल्स ये भी बताता है कि शिडो और कारासु मिल गए तो भाई इनका किलर डियो तुम सभी को बर्बाद कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं शिडो 2 फ्रांस के डिफेंडर को क्रॉस करता हुआ तेजी से आगे बढ़ जाता है, और इस टाइम पर वो शिडो काफी ज्यादा सीरियस खेल रहा था। और अब कारासु ये बोलता है कि हमें ह्यूगो के आने से पहले ही गोल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ह्यूगो आ गया तो हमारे गोल करने के चांस काफी कम हो जाएंगे। और इस टाइम पर हमें दिखाया जाता है कि ह्यूगो रिन के पास होता है, इसलिए शिडो फटाफट बॉल पास कर देता है योरी की तरफ। और अब शिडो बोलता है मुझे अपनी एनर्जी को जल्दी रिलीज करना पड़ेगा। और अब हमें सीन दिखाया जाता है इसागी योइची का, जो कि टोटली कंफ्यूज था क्योंकि अब कोई भी बंदे उसका यूज नहीं कर रहे हैं। सभी लोग योइची को यूजलेस बोल रहे थे, और ये बात तो इसागी को खाई जा रही थी क्योंकि उसके हिसाब से तो इस फील्ड पर उसे नंबर 1 होना चाहिए था, और यही तो सोच उसे नीचे गिराती जा रही है। इसागी को लग रहा है कि उसे हमेशा नंबर 1 बनना पड़ेगा, जो कि उसके लिए गलत है। उसे गेम के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्ले स्टाइल बदलना पड़ेगा, जैसे अभी बाकी के प्लेयर्स बदल रहे हैं। लेकिन ये बात इसागी नहीं समझ रहा है। उसे लग रहा है कि उसे नंबर 1 ही रहना पड़ेगा। अगर वो नंबर 1 नहीं रहता है तो उसकी स्पॉटलाइट फाइनली गिर जाएगी। और अब इसागी ये भी बताता है कि उसे फुटबॉल खेलते हुए इतना टाइम हो चुका है, उसने न्यू इगोइस्टिक लीग भी कंप्लीट कर ली है, लेकिन आज तक उसने शिडो के साथ कभी भी केमिकल रिएक्शन नहीं करा, क्योंकि इसागी हमेशा उन लोगों के साथ टीम अप करता है जो कि उसके लेवल का खेलता हो, जैसे कि रिन इतोशी, काइजर। और यही वजह है कि इसागी कभी भी शिडो के साथ केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाया। और इसागी अब ये भी समझ जाता है कि सभी लोग उसे ही डिवोर करके गोल करने की ट्राई कर रहे हैं। और अब हम दिखाया जाता है कि जो ह्योरी होता है वो बॉल पास कर देता है कारासु की तरफ, और सही टाइम पर कारासु शिडो को बॉल पास कर देता है। और अब कारासु बोलते हैं कि शिडो के गोल से इसागी मैं तुझे बीट करूंगा। और अब हम देखते हैं कि शिडो के पास बॉल आने वाली होती है, जितने भी यहाँ पर एंट्री मारता है लोकी, जो कि शिडो को रोकने के लिए आया था, क्योंकि लोकी को भी पता है कि शिडो की क्या लिमिटेशंस है, क्योंकि लोकी शिडो का मास्टर था। कारासु सरप्राइज हो जाता है, लेकिन शिडो सरप्राइज नहीं होता है, क्योंकि उसे पता था कि उसका मास्टर उसे बाद में रोकने के लिए तो आएगा ही। और अब हम देखते हैं लोकी शिडो को रोक रहा था, लेकिन शिडो अभी भी रिलैक्स था। शिडो बोलता है मैं गोल कर लूंगा, चाहे 50-50 चांस क्यों ना हो, मैं गोल तो करके रहूंगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो चुकी है किंग बारो की, जिसने बॉल को कंट्रोल में ले लिया है। और अब बारो बोलता है मैं तुम सभी को हंट करने वाला हूँ, और बारो दे के बॉल पे लात मारता है। एंड यहाँ पर बॉल इतनी तगड़ी स्पीड में जाती है, गोलकीपर को समझ में ही नहीं आता कि भाई बॉल कहाँ पर जा रही है। और तुम्हें पता भाई बारो का 90% गोल होने के चांसेस होते ही है, तो ये वाला भी गोल हो चुका है। फाइनली जापान ने गोल स्कोर कर लिया, जो कि करा भाई बारो ने। और ये देखकर भाई कमिटेटर्स, जापान वाले, फ्रांस वाले सब के सब हैरान हो चुके हैं। और यहाँ पर इसागी की तो फटी पड़ी है भाई, कारासु, शिडो, बारो भाई क्या नेक्स्ट लेवल गेम प्ले कर रहे हैं। और वो तो भाई साहब यूजलेस हो चुका है, क्योंकि वो सुटेबिलिटी, डेस्टिनी वाली थ्योरी से बाहर नहीं आ पा रहा है और गेम पे फोकस नहीं कर पा रहा है। और अब हम लोग देखते हैं भाई शिडो और बारो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शिडो बोलता है भाई तेरा गोल तो बहुत तगड़ा था, लेकिन तू अगर मेरी कॉपी नहीं करता ना, मेरे से गोल नहीं चुराता, तो ज्यादा बढ़िया लगता। जिस पे बारो बोलता है भाई इन सब से मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ गोल करना है, उसके लिए मैं किसी को भी डिवोर कर सकता। तो इसागी सोचता है भाई भले ये सब झगड़ा करे, कुछ भी करे, लेकिन इस सब में फायदा कारासु को होने वाला है, क्योंकि चाहे गोल शिडो करे या फिर बारो करे, इन सबको पास तो भाई साहब कारासु करे। और इसी वजह से कारासु का नाम स्पॉटलाइट में आएगा। और ये बात इसागी को खाई जा रही है। और अब हम देखते आने वाले चैप्टर के अंदर इसागी क्या करने वाला।
और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसागी इस मैच के अंदर कुछ भी नहीं करने वाला है, और जब वो वापिस से ट्रेंड करेगा तो उसे सारी चीजें समझ में आएंगी कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए इसागी टोटली यूजलेस हो चुका है और अब हमें खतरनाक ऑरा दिखाया जाता है कारासु, शिडो और बारो के बीच में। और अभी के लिए जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन चल रहा है वही अभी गेम को कंट्रोल कर रहा है। और हमें दूसरी तरफ वही फ्रांस के बंदे दिखाए जाते हैं और जो उनका कोच होता है वो बोलता है कि तुम सबको क्या लग रहा है भाई, तुम ऐसे गेम को जीत पाओगे? और तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ पर आकर के तुम लोग दोबारा वर्ल्ड कप जीत पाओगे? इसके लिए भाई साहब तुम्हें गेम जीतना पड़ेगा। और यहाँ पर फ्रांस वाले बंदे एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं। ह्यूगो बोलता है कि लोकी ने गोल नहीं करा और लोकी बोलता है ह्यूगो ने मेरे को ढंग से बॉल पास नहीं करा। और इसी को लेकर रूडिन बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी पोजीशंस को बदल देता हूँ, जिसके बाद हमें एक न्यू फॉर्मेशन के साथ गेम देखने को मिलेगी। और यहाँ पर गेम वापस से रिस्टार्ट हो चुकी है और अब हमें दिखाया जाता है लोकी और ह्यूगो का फ्लैशबैक। और यहाँ पर हमें ये पता चलेगा ये दोनों कैसे मिले, कैसे ट्रेंड करे, साथ में इनकी दोस्ती कैसे हुई और ह्यूगो के लिए लोकी से मिलना, नंबर 2 बनना, ये सब एक डेस्टिनी बन गई थी। चैप्टर 343 की स्टार्टिंग होती है आज से ठीक 2 साल पहले। ह्यूगो फ्रांस की अंडर 18 की टीम में था और वो अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा था, जहाँ पर वो अपनी टीममेट्स को टैक्टिक्स के बारे में नॉलेज दे रहा था। और ये नॉलेज सुनने के बाद जो इनके टीममेट्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंप्रेस होते हैं ह्यूगो से। लेकिन ह्यूगो कहीं ना कहीं खुश नहीं लग रहा था और एक दिन ह्यूगो अकेला बैठा था, जहाँ पर ह्यूगो बताता है कि उसका सपना है कि उसे 4 बार वर्ल्ड कप जीतना है, लेकिन ये सब वो चीजें अकेले नहीं कर सकता है। इसलिए उसे कैसे स्ट्राइकर की तलाश है जो कि उसे 4 बार वर्ल्ड कप जिताने की हेल्प करे। लेकिन अभी तक ह्यूगो को ऐसा कोई स्ट्राइकर नहीं मिला है। और ह्यूगो ये भी बताता कि वो चाहे तो नोएल नोवा के साथ ये चीज कर सकता है, क्योंकि नोएल नोवा वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर है। लेकिन नोएल नोवा की करंटली एज अभी 30 की चल रही है और फुटबॉल में 40 साल की उम्र में लोग रिटायर हो जाते हैं, तो इसी कारण नोएल नोवा ह्यूगो को सिर्फ 2 बार वर्ल्ड कप जिता सकता है। लेकिन ह्यूगो को तो 4 बार वर्ल्ड कप जीतना है, तो वो ड्रीम नोएल नोवा पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए ह्यूगो को एक नए बंदे की तलाश है। और अब एक दिन ये लोग अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, जहाँ पर ह्यूगो एक बंदे को बोलता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो और अगर तुम इसी स्पीड से खेलोगे तो तुम्हारी रैंक जो है 130 हो जाएगी वर्ल्ड स्ट्राइकर के तौर पर। मतलब कि वर्ल्ड स्ट्राइकर की लिस्ट में तुम्हारा नाम 130 पर आएगा। और ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होता है और ह्यूगो की कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। लेकिन जितने में यहाँ पर एक और बंदा आता है जो कि होता है जूलियन लोकी, जो कि इनकी टीम का न्यू प्लेयर था, और वो आके ह्यूगो को बचा लेता है, जो कि बोलता है कि तुम्हारा लड़ने से कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जिसके बाद इनकी टीम के कोच लोकी को इंट्रोड्यूस करते हैं इनकी टीम के सामने और लोकी बोलता है कि मेरा सपना है वर्ल्ड कप जीतने का, तो जो बंदे मेरी हेल्प कर सकते हैं वर्ल्ड कप जितवाने के लिए सिर्फ वही बंदे मेरी हेल्प करे, बाकी यहाँ से जा सकते हैं। और ये सुनने के बाद ह्यूगो को भी रियलाइज होता है कि जिस बंदे की उसे तलाश थी फाइनली उसे मिल चुका है और यही बंदा ह्यूगो को 4 बार वर्ल्ड कप जितवा सकता है। और एक दिन ह्यूगो और लोकी एक ही साथ बैठे होते हैं, दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सबसे पहले लोकी बोलता है कि जो टैलेंटेड कोच होते हैं ना वो कभी भी जीनियस को नहीं हरा सकते, जिसकी बात पर ह्यूगो भी एग्री करता है। और ह्यूगो बोलता है कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं समझती है। जिसके बाद ह्यूगो अपने 4 बार वर्ल्ड कप जीतने का सपना लोकी से शेयर करता है और ये सुनने के बाद लोकी बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा कूल हो। जिसके बाद हम सभी प्रेजेंट में आ जाते हैं और गेम दोबारा से स्टार्ट होता है, जहाँ पर ह्यूगो बॉल लेकर आगे बढ़ जाता है और जो पूरी फ्रांस की टीम होती है वो भी आगे बढ़ जाती है। लेकिन जो लोकी होता है ना भाई, वो दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है और ये देखकर हो जाता है इसागी कंफ्यूज, क्योंकि लोकी और ह्यूगो दोनों ही अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं और ये बात इसागी को समझ में नहीं आ रही कि ये लोग क्या करना चाह रहे हैं। और अब पूरी फ्रांस की टीम एक ही साथ आगे बढ़ रही थी और अब सारे फ्रांस के बंदे जापान की टीम को क्रॉस करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहे थे। और ये देखकर तो भाई कारासु, रियो और कुनेगामी तीनों ही हैरान हो जाते हैं और कुनेगामी बोलते हैं कि ह्यूगो को मैं रोकूंगा। और अब हम देखते हैं कि कुनेगामी ह्यूगो के पास पहुंच भी जाता है, लेकिन जो लोकी होता है वो भी ह्यूगो के पास आ जाता है और भाई पता नहीं चलता कि लोकी इतनी स्पीड में कैसे आ गया। और अब लोकी अपनी स्पीड को काफी बढ़ा लेता है, एकदम फ्लैश की तरह कर लेता है अपनी स्पीड को। और आईकी ओली वो लोकी के पास ही जा रहा होता है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाता है क्योंकि लोकी की स्पीड यार बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और अब ह्यूगो बॉल पास कर देता है लोकी की तरफ और जो गागा मारू होता है वो भी नहीं देख पाता है शॉट को एंड लोकी बहुत तगड़ी स्पीड में शूट लगाता है और लोकी बोलता है भाई साहब इसे कहता है प्योर टैलेंट। और यहाँ पर लोकी दे के बॉल पे लात मारता है एंड फाइनली गोल हो चुका है, जो कि कर दिया भाई साहब जूलियन लोकी ने। और लोकी के हिसाब से फ्रांस का स्कोर हो चुका है 3 और जापान का स्कोर हो चुका है भाई साहब 2। तो यहाँ पर लोकी अपना बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन करता है और ये पर चैप्टर 343 का एंड होता है। तो अब बढ़ते अपन चैप्टर 344 पर। तो इसकी स्टार्टिंग में हमें जूलियन लोकी को दिखाया जाता है जो कि अपना बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन कर रहा होता है और जो क्राउड होती है वो भी पूरी पागल हो जाती है। एंड दूसरी तरफ जो कम्यूटेटर्स होते हैं वो भी बता रहे होते हैं कि फ्रांस अपने एकदम फुल पोटेंशियल पर आ चुकी है और इस हिसाब से ये लोग खेलते रहे तो फाइनली यहाँ पर फ्रांस भी गेम को जीत जाएगी। और यहाँ पर जापान की टीम तो पूरी तरीके से क्रश हो चुकी है। आईक्यू, रियो, कारासु, गागामारू सब के सब हैरान हो चुके हैं कि फ्रांस की टीम ये क्या बवाल करे जा रही है। और अब हम लोग देखते हैं लोकी और ह्यूगो दोनों का कॉम्बिनेशन हो चुका, मतलब कि अब दोनों ही पार्टनर्स बन के खेलेंगे और अब ये दोनों इसी तरीके से खेलते रहना भाई तो फटाफट गोल कर जाएंगे और मैच को जीत भी जाएंगे। और दूसरी तरफ हम लोग ईगो जिम्पाची को देखते हैं जो की बोलता है कि चलो अब टाइम
टाइम हो चुका है एक और सब्स्टिट्यूट करने का। तो ईगो जिम्पाची एक और सब्स्टिट्यूट करवा देता है और इस बार वो भेजता है इटा ओटोया को। ओटोया को इसलिए भेजा गया क्योंकि कारासु बहुत तगड़ा खेल रहा है अभी के टाइम पर, और तुम्हें पता है कि ओटोया और कारासु दोनों ही केमिकल रिएक्शन करके काफी तगड़ा खेलते हैं गेम को। तो इसीलिए अब ओटोया गेम के अंदर आ चुका है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इसागी योइची को, जो कि पूरा ब्लैंक हो चुका है, और इसागी बोल रहा है कि मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और इसागी इसी बारे में सोच रहा था कि कारासु और ओटोया दोनों ही स्विच करेंगे और दोनों ही साथ ही खेलेंगे गेम को, और मेरे साथ फिलहाल के लिए कोई नहीं है। और अब इसागी को धीरे धीरे बातें समझ में आ रही थी। इसागी बोलता है कि आज तक मैं जिन भी लोगों से मिला हूं ना, मैं उन सभी को डिवोर करता हूं। मतलब कि मैं आज तक जिन भी लोगों से मिला जो कि नंबर 1 वाली स्पॉट पर थे, जैसे कि रिन, लोकी, काइजर, मैं इन सभी को बीट करके आगे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि ये सभी नंबर 1 थे और मैंने उन सभी को डिवोर किया। और अभी मेरे दिमाग में ऐसी थ्योरी चल रही है कि मुझे सिर्फ नंबर 1 ही बन के रहना है, और इसीलिए मैं गेम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब इसागी को सारी कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि जब से युगो ने वो बात कही है इसागी से, इसागी थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है, क्योंकि अब इसागी किसी को भी डिवोर नहीं कर रहा है। इसागी सिर्फ नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि वो नहीं कर सकता है। तो अब इसागी योइची का माइंड खुल चुका है और वो अपने ट्रू ईगो को पहचान चुका है कि उसे क्या करना है, क्योंकि इसागी का ईगो स्टार्टिंग से यही था कि उसे लोगों को डिवोर करके आगे निकलना है। और इसागी अपने दिल पर हाथ रखे बोलता है कि अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ और मैं अब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। और अब इसागी बोलता है जैसे मैंने रिन, नागी, कीरा, निको, काइजर जैसे मैंने सबको पीछे छोड़ा है, वैसे के वैसा मैं युगो को भी डिवोर करूंगा। तो अब फाइनली इसागी खुश हो चुका है क्योंकि अब उसे सारी चीजें समझ में आ चुकी है। और अब इसागी ये भी बताता है कि युगो की जो थ्योरी है ना, वो 99% तो सही है, लेकिन इसागी के अकॉर्डिंग वो 1% गलत है, और कारासु उसी थ्योरी को 100% सही मान रहा है। तो उस मेरे 1% के ईगो के साथ मैं गेम को खेलूंगा। तो अब गेम दोबारा से स्टार्ट होती है। कारासु बॉल पास करता है और अब बॉल आती है योरी के पास, और योरी फिर से बॉल पास कर देता है कारासु की तरफ, और अब कारासु के पास बैट्स आता है जो कि उसे रोकने की ट्राई करता है, लेकिन कारासु बॉल पास कर देता है ओटोया की तरफ, और ओटोया भी अपने निंजा टेक्निक को यूज करके सीधा आगे निकल जाता है। और ओटोया काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। रिन, शिडो और बारो तीनों ही बोल रहे थे कि हमारे को बॉल पास कर, लेकिन ओटोया किसी को भी बॉल पास नहीं करता है, वो खुद ही शॉट लगाता है, और वहां पर लोकी आ जाता है जो कि उसे रोकने की ट्राई कर रहा था, और लोकी फाइनली उस बॉल को रोक भी देता है, और बॉल उड़ के जा रही थी युगो के पास, और युगो के पास जितने में बॉल है उससे पहले यहाँ पर इसागी आ जाता है, और ये देखकर भाई साहब इस टाइम पर युगो के तो उड़ चुके हैं, और इसागी ने अपने मेटा विजन को ऑन कर लिया, और इसागी बोलता है कि तेरी यही कैलकुलेशन थी ना बास्टर्ड। तो फील्ड पर सारे लोग हैरान हो चुके हैं कि इसागी योइची फाइनली जाग चुका है, और इसागी के व्हाइट हेयर वाली जो फॉर्म थी वो भी उसे फाइनली मिल चुकी है। और तुम्हें पता होता है व्हाइट हेयर वाली फॉर्म उसने पीएक्सी के गेम में ओपन करी थी जब वो रिन के अगेंस्ट में खेल रहा था, और इसी मोमेंट पर इसागी ने रिन और काइजर दोनों को डिवोर करा था। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इसागी से, जो कि ह्यूगो को स्टिल रोक लेता है एंड बॉल को ले लेता है, और ये देखकर इस टाइम पर ह्यूगो भी हैरान हो जाता है कि इसागी योइची क्या करना चाह रहा है। और अब ह्यूगो बोलता है कि इसागी ने भली बॉल ले लिया हो, लेकिन वो गोल नहीं कर सकता है क्योंकि गोल करने की रेंज अभी बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए वो बंदा या तो ड्रिबल करेगा या फिर बॉल पास करेगा। और हमें पता है कि योइची की ड्रिबलिंग कैसी है, तो वो भाई बॉल पास ही करेगा। एंड यहाँ पर बारो, शिडो, रिन तीनों खड़े थे, लेकिन इसागी तीनों को बॉल पास नहीं करता है, बल्कि बॉल पास करता है कारासु की तरफ। और ये देखने के बाद लिटरली भाई कारासु भी हैरान हो जाता है कि इसागी ने मुझे बॉल पास किया। और यहाँ पर रिन और सारे ब्लू लोक के प्लेयर्स हैरान हो जाते हैं, और भाई रिन इतोसी तो पूरा पागल हो जाता है क्योंकि भाई इसागी ने रिन का साथ छोड़कर यहाँ पर कारासु को सिलेक्ट कर लिया है, और ये बात रिन इतोसी को पसंद नहीं आ रही है, और जिससे कि सारे ब्लू लोक वाले और सब लोग समझ जाते इसागी फाइनली कारासु के सिस्टम को ज्वाइन कर रहा है और सेकंड बेस्ट बनने की ट्राई कर रहा है। और यहाँ पर इसागी आगे निकल जाता है एंड कारासु हो जाता है खुश, क्योंकि वो यही चाहता था कि वो इसागी को अपने साथ में ले ले। और फाइनली कारासु ने डीमन की को अपने घुटनों के नीचे झुका दिया है, और अब कारासु बोलता है भाई अब हमारी टीम एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे चलेगी। और अब यहाँ पर कारासु और इसागी दोनों कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसके बाद सीन दिखाया जाता है रिन इतोसी का, जो कि धीरे धीरे अपने फ्लो स्टेट में जा रहा है, क्योंकि रिन नहीं चाहता था कि इसागी ये सब करे। रिन चाहता था कि इसागी रिन के साथ केमिकल रिएक्शन करे, लेकिन इसागी ने ऐसा नहीं करा, और ये देखकर रिन फाइनली अपने बजट मोड के अंदर आ जाता है। और ये चीज कहीं ना कहीं आगे जाकर बेनिफिट होने वाली है, और वो कैसे होगी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। और फाइनली मैच खत्म होने में 2 मिनट ही बाकी है, मतलब कि मैच बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। और यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर ब्लू लोक की टीम को चीयर कर रहे होते हैं, और अब यहाँ पर कारासु बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, और अब ब्लू लोक के पास टाइम बहुत ही कम है, और इन्होंने अगर एक स्कोर कर भी लिया तो भाई गेम ट्रायल हो जाएगा। और हम देखते हैं इसागी के पास आता है ह्यूगो, और वो बोलता है कि मैं यही तो चाहता था कि तू इस वाली डेस्टिनी को चूज कर ले और सेकंड बेस्ट बन जा, ताकि हमारी टक्कर जो है बराबरी की हो सके। और अब ह्यूगो ये भी बताता कि वो क्यों सभी को अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग गेम को खेलने के लिए कहता है,
क्योंकि यूगो का सपना है कि उसे 4 बार वर्ल्ड कप जीतना है, जो कि छोटा मोटा सपना नहीं है, और इसीलिए उसके सामने बहुत सारी स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट होने चाहिए, तभी तो यूगो उनको सरपास करके काफी आगे जा सकता है। और इसीलिए फ्रांस की टीम को चाहिए एकदम तगड़े ओपोनेंट और तगड़ी टीम, और जो कि हो पाएगा उनकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि सभी लोग अगर अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग खेलेंगे तो सभी लोग अपने गेम को 100% पोटेंशियल पर लेके जा सकते हैं। और इसीलिए यूगो सभी को डेस्टिनी और सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग गेम को खेलने के लिए कहता है, ताकि उनके सामने एक तगड़ी टीम आए और उनको फ्रांस वाले सरपास कर सके। और अब यूगो साफ साफ बोल देता है, इन अदर वर्ड्स वी नीड द वर्ल्ड सॉकर प्लेयर टू फॉलो देयर डेस्टिनीज। और यहाँ पर यूगो भी अपने गियर वाले ओरा को ऑन कर लेता है और बोलता है कि जापान वालों तुम पास हो चुके हो और फाइनली मुझे जो करवाना था तुमने वो सब कर लिया है। लेकिन इसागी का कोई भी रिएक्शन नहीं था और इसागी एकदम साइलेंट ही होता है। और इसागी साइलेंट है, इसका मतलब इसागी कुछ बड़ा करने वाला है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। तो अब इसागी और कारासु अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं। यूगो कारासु को रोकने के लिए जाता है, लेकिन कारासु बोल्ट पास करता है इसागी ओइची की तरफ, इसागी बोल्ट पास कर देता है योरी की तरफ, और अब योरी बोल्ट पास कर देता है ओटोया की तरफ, और ओटोया फिर से बोल्ट पास कर देता है कारासु की तरफ। और अब कारासु फिर से वैसी एक कंडीशन बना देता है जो कि उसने पिछले गेम में करी थी, जहां पर योरी ने बॉल कारासु के हेड पर पास किया था एंड वो सीधा गोल में बदल गया था। तो सेम कंडीशन वापस से कारासु क्रिएट करता है और योरी को बोलता है कि पास कर। और अब योरी बोलता है कि इस बार हमारे गोल करने के चांस ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि इस बार कारासु ही नहीं है बल्कि यहाँ पर बारो भी है और शिडो भी है, जिन्हें योरी बॉल पास कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए यूगो बारो को रोक लेता है एंड योरी को रोकने के लिए खुद लोकी आ जाता है। लोकी बोलता है कि भले ही तुमने बहुत सारे ऑप्शंस को क्रिएट कर लिया है, लेकिन एक रियल इगोइस्टिक को मौका बनाना नहीं पड़ता, वो खुद उसे हासिल करता है। और लोकी बोलता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। और ये सब देखकर योरी कंफ्यूज हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर वो गोल करता भी है तो सब उसे रोक देंगे। और यहाँ पर योरी के सामने लोकी आके खड़ा हो जाता है और लोकी बोलता है तुम्हारा गेम ओवर। लेकिन जितनी भी एंट्री होती है यहाँ पर इसागी ओइची की, जो कि सबसे अलग ही चल रहा था, और इस टाइम पर मौका देखकर वो बाहर आ चुका है। और जब तक उसका फायदा हुआ उसने कारासु के सिस्टम को ज्वाइन किया, लेकिन अब लगता है कि इसागी कारासु के सिस्टम से बाहर आ चुका है एंड वो योरी से बॉल पास करने के लिए भी बोलता है। और ये बात यूगो भी समझ जाता है कि इसागी कुछ तो अलग सा प्लान कर रहा है। अपनी इसागी वही चीज है जो कि भाई योरी से पास मांग रहा होता है, और ये देखकर भाई बारो और शिडो दोनों ही गुस्सा कर रहे होते हैं। और यहाँ पर कारासु भी हैरान हो जाता है कि इसागी ओइची इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर कैसे खेल रहा है। और यहाँ पर जो योरी होता है वो भी फाइनली इसागी ओइची को बॉल पास कर देता है। तो बॉल यहाँ पर फाइनली आ चुकी है इसागी ओइची के पास। और अब जो भाई फ्रांस का गोलकीपर होता है ना, उसकी भी फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि एक तो भाई लास्ट का टाइम है और भाई गोल आ चुकी है भाई योइची के पास। तो भाई गोल होने के चांसेस कितने ज्यादा है। यहाँ पर इसागी बोलता है मैं फाइनली वापस आ चुका हूँ अपने ट्रू ईगो के साथ। लेकिन जितने में एंट्री मारता भाई साहब यूगो इसागी के पास आता है, वो बोलता है कि भाई तूने कारासु का सिस्टम ज्वाइन करा, फिर तू उससे बाहर भी आ गया, और अब भाई तू गोल ट्राई करने की सोच रहा है, और तुझे क्या लग रहा है तू ये गोल कर भी सकता है। और एक तरीके से तूने अपनी पूरी टीम का यूज करा है, और तूने अब कारासु के सिस्टम को भी इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो तेरा हेल्प कर सके, और जैसे तुझे मौका मिला तू उससे बाहर भी आ गया। तो क्या तू उन सबको इस्तेमाल करके गोल करना चाह रहा है या फिर सेकंड बेस्ट बन के गोल करना चाह रहा है। फिर यूगो फाइनली पूछ ही लेता है इसागी से कि तू अपनी कौन सी डेस्टिनी को चूज कर रहा है। तो इस बात पर इसागी का थोड़ा सा डिफरेंट जवाब होता है। वो बोलता है मुझे दोनों ही चीजें नहीं करनी है। इसागी बताता है कि मुझे सिर्फ तुम सभी को क्रश करना है। और अब ये उसके लिए एक लक बैटल बन के रह चुकी है, जो कि लोकी और यूगो के बीच में होने वाली है। और अब हमें इसागी का लास्ट पजल दिखाया जाता है जिस पे लिखा होता है लक बैटल। तो फाइनली जो इसागी को चाहिए था, जो उसका पजल था, वो उससे मिल चुका है। तो अब इसागी और यूगो के बीच में एक लक बैटल होगी। अब दोनों की डेस्टिनी में से कौन जीतता है वो तो खैर हमें आगे पता चलेगा। तो अब इसागी अपनी पोजीशन को बदल लेता है और एकदम ऑपोजिट हो जाता है। और ये देखकर यूगो सोचने लगता है कि इसागी ने अपनी पोजीशन को क्यों चेंज किया। और ये वाला सीन है ना एकदम नाइजीरिया मैच की तरह हो रहा है, जहाँ पर इसागी रिवर्स होकर यहाँ पर गोल करने की ट्राई करा था और फाइनली उसने वो गोल कर भी दिया था। तो यहाँ पर इसागी है ना फाइनली वही कंडीशन को क्रिएट करता है। तो यहाँ पर इसागी यूगो से बोलता है कि तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं अपने 1% लक के ऊपर ही डिपेंड रहता हूँ और हमेशा मैं उस 1% लक के ऊपर अपना गोल करता हूँ या फिर मैं टीम को जितवाता हूँ। तो तुम सही करे थे और आज मैं उसी लक का यूज करके तुम्हें हराने वाला हूँ। और इसागी ये भी बोलता है कि अगर मैं अपने लक के ऊपर काम करने लग गया, तुम्हारी डेस्टिनी, सुटेबिलिटी और टैलेंट वाली जो फिलोसॉफी है वो कहीं पर भी काम नहीं आएगी। और अब इसागी ये भी बोलता है कि मैं नंबर 1 को डिवोर करने के लिए अपने लक का इस्तेमाल करूंगा। और ये सुनने के बाद यूगो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन यूगो बोलता है कि चलो देखते हैं क्या होगा। जिसके बाद हमें बाकी लोगों का भी रिएक्शन दिखाया जाता है, जैसे कि शिडो जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, और दूसरी तरफ हमें कारासु का भी सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान था। और वो बोलता है कि इसागी ओइची तो पूरा पागल ही है। जिसके बाद हम देखते हैं इसागी के पास बॉल आने वाली होती है और यूगो इसागी के पीछे खड़ा होता है। और अब यूगो ये बोलने लगता है कि इसागी ओइची तुम यही चाहते हो
तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस लक बैटल या फिर तुम्हारी इस लक गैम्बल को एक्सेप्ट करता हूँ। और चलो आज देखते हैं कि कौन जीतेगा, लक या फिर डेस्टिनी। जिसके बाद हम देखते हैं माहौल काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इन दोनों का 1v1 बैटल स्टार्ट हो ही जाता है। जिसके बाद यूगो सोचने लगता है कि मेरे पास दो ऑप्शन है इसागी योइची को रोकने के। सबसे पहला ऑप्शन है कि इसागी के पास बॉल आने से पहले ही यूगो बॉल ले ले, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जब इसागी के पास बॉल आएगी तब यहाँ पर यूगो इसागी से बॉल ले लेगा। तो यूगो अपने पहले ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इसागी से पहले ही बॉल लेने की ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं इसागी अपने राइट फुट से ही बॉल को पीछे घुमा देता है और बॉल को पूरा बाउंस कर देता है और इसागी खुद 180 डिग्री के डायरेक्शन में घूम जाता है। और इसागी बोलता है कि फाइनली मैंने यूगो तुम्हें हरा दिया। और रियली में भाई ये देखकर यूगो भी सरप्राइज हो जाता है। और यहाँ पर इसागी बोलता है कि चलो अब इस मैच को खत्म करते हैं। इसागी बोलता है कि मेरे लक ने तुम्हारी डेस्टिनी को हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं इसागी गोल करने वाला था, लेकिन जितने भी वहां पर आ जाता है इतोशी रिन, जो कि भाई होना ही था क्योंकि इतोशी रिन अपने प्रो स्टेट में आ चुका है। फिर यहाँ पर रिन आ जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और अब रिन अपने प्रेडिक्टेबल आई को भी ऑन कर लेता है और रिन इसागी से बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम मुझे अकेले ही छोड़कर गोल कर लोगे। और रिन बोलता है मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और रिन भी अपने फुल स्पीड में इसागी के पास आ जाता है और ये देखकर इसागी भी हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ भाई यूगो को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और रिन इसागी से ये बोलता है कि तुम्हें डिवोर करने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। और अपना इसागी भी फ्लो स्टेट में होता है तो वो भी रिन से बोल देता है कि भाड़ में जा बास्टर। जिसके बाद ये दोनों ही बोलने लगते हैं कि ये गोल मेरा है। जिसके बाद ये दोनों एक ही साथ भाई किक मार देते हैं बॉल को। तो जैसे भाई ये दोनों किक मारते हैं बॉल काफी तेजी से जाती है एंड हमें लग रहा था भाई यहाँ पर एक गोल हो जाएगा, बट एक गोल नहीं होता है। इस बॉल को ना ही फ्रांस का गोलकीपर रोकता है या फिर जूलियन लोकी। ये बॉल सीधा क्रॉस बार से टकरा जाती है, बॉल रिबाउंड होकर वापस से फील्ड पर आ जाती है। और ये होने के बाद तुम इन दोनों का रिएक्शन देख सकते हो। एंड यहाँ पर इस चीज को नोटिस कर लेता भाई जूलियन लोकी, जो कि अपनी स्पीड को तेज करता हुआ बॉल के पास आ जाता है। वहां पर कूने गामी भी होता है, लेकिन भाई लोकी बॉल को ले लेता है उससे पहले एंड लोकी बोलता है बाय बाय ब्लू लॉक। और अब लोकी बॉल को लेकर आगे बढ़ जाता है। इसागी बोलता है शिट यार गोल मिस कर दिया। और इसागी बोलने लगता है कि भाई मैंने यूगो को 1 वर्सेस 1 वाली बैटल में हरा ही दिया था, लेकिन अगर रिन बीच में नहीं आता वो गोल नहीं करता था भाई, यहाँ पर शायद तक वो लोग गोल कर चुके होते हैं और ये मैच शायद ड्रॉ भी हो सकता था। और अब इसागी योइची को याद आता है कि इगो जिम्पाची बता रहा था कि अगर तुम एक स्ट्राइकर हो तो तुम्हें अपने गोल के लिए आखिरी सेकंड तक खेलना होगा। और जिससे इसागी समझ जाता है कि रिन इतोशी इगो जिम्पाची की फिलोसॉफी को फॉलो कर रहा है और कहीं ना कहीं इसागी को इगो जिम्पाची की जो थ्योरी है वो उससे गलत लग रही है क्योंकि वो लोग मैच को हार रहे हैं। और अब लोग की बॉल को किक मारता है एंड बॉल काफी तेजी से जाती है। आईक्यू उसे रोकने के लिए आता है बट वो नहीं रोक पाता है एंड यहाँ पर ये फाइनली गोल हो जाता है, जो कि भाई कागामारू भी नहीं रोक पाता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर फाइनल विसल बज जाती है। यहाँ पर ये मैच खत्म हो चुका है और अब स्कोर हो चुका है भाई 2/4। और जो फ्रांस वाले क्राउड होते हैं भाई वो तो पूरा पागल हो जाते हैं। वो बोलते हैं भाई जूलियन लोकी ने स्कोर कर दिया, जो कि भाई फ्रांस का एस प्लेयर है। और दूसरी तरफ जो जापान की क्राउड होती है वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि इसके पिछले मैच में जापान ने क्या तगड़ा स्कोर किया था, 4/0 का स्कोर रखा था, लेकिन भाई ब्लू लॉक वाले फ्रांस को नहीं हरा पाए। इस टाइम पर उन्होंने भाई 3 तक का स्कोर नहीं किया। और ये देखा भाई आंडी चान और इगो जिम्पाची ये दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। इगो जिम्पाची भाई कुछ नहीं बोलता है यहाँ पर और ये बंदा मैं आगे जाकर एक न्यू थ्योरी एक्सप्लेन करेगा जो कि हमें बाकी के चैप्टर में देखने को मिलेगी। और अब भाई जूलियन लोकी बोलता है भाई क्या बेकार का मैच था भाई, मैं तो कब से ही मैच खत्म करना चाह रहा था। और इस मैच के अंदर भाई लोकी सीरियस हुआ ही नहीं था ना, मैच तो कब का ही खत्म हो जाता। और अब लोकी ये भी बोलता है कि ब्लू लॉक जो कि इतनी पॉपुलर टीम है मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी ज्यादा बेकार होगी। और अब यूगो बोलता है एक ऐसी स्ट्राइकर की टीम जो कि सिर्फ हारने के लिए बनी है वो कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती है, लेकिन फिर भी मैं इनसे दोबारा मिलना चाहूंगा इनकी न्यू डेस्टिनी से। और अब यहाँ पर इसागी आता है जो कि यूगो से बोलता है कि भले हम लोग मैच को हार गए लेकिन उस वाली बैटल में मेरे लक ने तेरी डेस्टिनी को हरा दिया था। और इस बात पर ईगो बोलता है कि चलो इसागी बाद में मिलेंगे। और इस बात का भाई यूगो के पास भी कोई जवाब नहीं था और यूगो को रियलाइज होता है कि इसागी ने उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यूगो को हरा दिया था एंड यूगो बोलता है बाद में मिलेंगे इगोइस्ट। और यही पर एक चैप्टर समाप्त होता है। तो देखो भाई ब्लू लॉक की टीम जीतने वाली थी, लेकिन रिन के आने के बाद सिनेरियो काफी ज्यादा बदल चुका है और अब जो आगे के चैप्टर आएंगे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि हमें रिन और इसागी के बीच में कन्वर्जेशन देखने को मिलेगी। और साथ ही इगो जिम्पाची अब क्या थ्योरी लेकर आता है न्यू वाली जिससे ब्लू लॉक के प्लेयर वापस एक साथ हो जाए। साथ ही इतोशी साय और नागी सेशिरो का क्या होने वाला है, क्या नागी जापान की टीम को ज्वाइन करेगा, वो भी खैर हमें आगे वाले चैप्टर में पता चलने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आपको वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, चैनल को तुम सभी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का कंटेंट लाने वाला हूँ, इसलिए सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चले आज की इस वीडियो के ऊपर खत्म करता है, तब के लिए सायोनारा।